और जो भी सीखा आपने इसको 2 दिन के अंदर इम्प्लीमेंट जरूर किया होगा। स्टार्ट विथ जो हमारी पाठशाला की फर्स्ट पार्ट था, उसमें सबसे अच्छी चीज जो इम्प्लीमेंट करने वाली थी वो थी हमारी गोल सेटिंग। आई होप सारे लोगों ने अपना गोल जरूर सेट किया होगा। दोस्तों वेलकम वंस अगेन। नाम महेश बिस्वाल। आज हमारी वेस्टीज बिगिनर्स पाठशाला पार्ट 3 में सबकी स्वागत है। और आज एक बहुत ही शानदार दिन है। एंड अभी कुछ लोगों से बात हो रही थी, कुछ हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने इनकी डेडिकेशन मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। आप नए लोग जो हैं आप समझ पाएंगे। कुछ हमारे सीनियर लोग हैं, उन्होंने ऑलरेडी डिनर करके और दुनिया का सारा काम खत्म करके आके अभी बैठे हैं कि आज पाठशाला की थर्ड पार्ट को वो अब सिर्फ सुनना नहीं चाहते हैं, वो एंटायरली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। राइट, मीन्स दे वांट कि आज की पार्ट 3 इनके डीएनए के अंदर आ जाए। राइट, तो और वो जो लोग हैं वो अभी 2 4 6 महीने साल भर के नहीं है, दे ऑलरेडी उतने दिन है जितने हमें भी हो गया ऑलमोस्ट। राइट, इसके बावजूद भी इतनी डेडिकेशन है इस चीज को सुनने के लिए। और पर्सनली मुझे अगर बोलेंगे तो मैं आज सुपर एक्टिवेट हूँ, क्योंकि जिस व्यक्ति को आज हम सुनने जा रहे हैं तो उनकी अगर एक एक बात को बहुत ही ध्यान से अगर सुना जाए, समझा जाए, तो दोस्तों सिर्फ बिजनेस है, लाइफ के अंदर बहुत परिवर्तन ला देगा। इतनी तो गारंटी, इसको ध्यान से रखिएगा। राइट, सिर्फ बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, वी कैन चेंज योर लाइफ, वी कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। जो जो छोटी छोटी चीजें हमें हरकत कर रही है ना हमारे लाइफ के अंदर, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए, आज एक शानदार दिन है, एक शानदार प्रोग्राम है और इसको शुरू करते हैं। जो आपने 2 दिन में सीखा है उसके साथ साथ तीसरे दिन में, तीसरे पार्ट में हम वो चीज आपको बताएंगे कि जैसे हमारे काम होता है इनविटेशन करना, लिस्ट बिल्डिंग करना, इनवाइट करना, देन किसी को प्लान दिखाना। राइट, इसके बाद की जो काम होती है बहुत सारे, चाहे फॉलोअप की बात हो, चाहे इसकी क्वेश्चन हैंडलिंग करना, क्या क्या बोलते हैं उसको सुनना है, फिर और सारे बहुत सारे एक्टिविटीज होती है जो इनको गाइड करना होता है एज ए न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसको फॉलो करके वो बिजनेस में आगे बढ़ पाए। सारे तमाम चीज आज यहाँ पे शेयरिंग किया जाएगा। तो आप सारे लोग तैयार हैं? हाँ, आप कुछ भी आप, हाँ, तो मैं बोलूंगा कोई गूंगा है तो अपने अपनी बातों को कैसे रखता है। राइट, आप जैसे रख सकते हैं। राइट, बहुत बढ़िया, गुड, फैंटास्टिक। तो आप बिल्कुल आज अलर्ट मोड पे बैठिएगा, अलर्ट मोड पे। राइट, लेट ना, राइट, वो नॉट। मुझे एक बहुत अच्छा लग रहा है कि एक मैंने मैडम को देखा है, सी में भी एज से तो लगता है थोड़ा सा ज्यादा ही, 50 60 की उम्र में है, लेकिन यू वॉन्ट बिलीव, टेबल चेयर में बैठे हैं, पेन पेपर, एक रजिस्टर है और पेन लेके बैठे, एंड सी इज राइटिंग। तो आप बताओ, इस एज में आके इतनी सीरियसली लेना इस चीज को, ये क्या शो करता है? इससे तो छोटे छोटे चीज सीखनी है। तो अलर्ट मोड पे जरूर बैठिएगा, पेन पेपर के साथ। जैसे जो स्लाइड चलेगी, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। राइट, ध्यान से, बड़ी सीरियस मूड पे अब इसको स्टार्ट करते हैं। अगेन पूछता हूँ, सारे लोग रेडी हैं? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आज बुलाते हैं हमारी थर्ड पार्ट के लिए, तो सबकी सीनियर, मैं और क्या ज्यादा इनके बारे में बोलूंगा, हम सारे लोगों की जो सीनियर है। राइट, मिस्टर प्रीतम सिंह रावत। नए लोगों के लिए बता दो, मिस्टर प्रीतम सिंह रावत हम सारे लोगों के लिए सीनियर है, और लेवल डबल क्राउन डायरेक्टर। अचीवमेंट हालांकि सारे जानते हैं, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 6 लाख रुपीज पर मंथ इनकम, प्रिसाइसली 5,85,000 हाईएस्ट इनकम, ऑडी गाड़ी, विदेश यात्रा, हर चीज। तो वो तो चलो ठीक है, हो गई, हर चीज अभी इनके साथ है वेस्टीज के माध्यम से। तो उन्हीं के द्वारा जानेंगे कि आज ये 2 दिन काम करने के बाद और कौन सा काम बाकी है जिसको हम करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो प्लीज वेलकम एक जोरदार तालियों के साथ आवर सीनियर मिस्टर प्रीतम सिंह रावत, डबल क्राउन डायरेक्टर। थैंक यू वेरी मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू महेश जी एंड ऑल लीडर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर सच ए नाइस वंडरफुल इंट्रोडक्शन।
मैं पहले जानना चाहूंगा, मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? जी आवाज जी क्लियर है। मेरा वीडियो वीडियो ठीक है। स्टार्ट हो गया शायद। बट आवाज ठीक है? आवाज जी क्लियर है। ठीक। चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। थोड़ा सा वीडियो डिस्टरबेंस हो गया है, तो चलिए उस वीडियो से क्या करना है, आज जो हमें सीखना है उस पर हम ध्यान देते हैं। तो सर मैं यूट्यूब सब, ऑन कर दीजिएगा। हाँ जी, यूट्यूब ऑन कर दीजिएगा। यूट्यूब आई थिंक ऑन है। और अगर हमारे साथी अगर एक बार चैट में बता दें, हमारे जो धीरज जी, कोई यूट्यूब चेक अगर, कर लीजिए। हाँ एक बार चेक कर लीजिए जी। तो मैं सबसे पहले आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करने की इजाजत चाहूंगा, और मैं जानना चाहूंगा कि मेरी स्क्रीन शेयरिंग हो रही है। जी आ रही है, आ गई। ठीक ठीक है जी। चलिए स्ट्रेट चलते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। और जी हाँ, चलिए तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। राइट, सर एक बार मैं अपना कैमरा देख लूं, ऑन करके, ऑन हो रहा नहीं हो जी रहा, जी जी जी। दोबारा एक बार चेक करके देख लेता हूँ। एक बार ट्राई करिए। एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों, जब तक ये कैमरा ऑन होता है, आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं, 2 दिन से हमारा एक ये बहुत ही शानदार वेस्टीज पाठशाला एक इवेंट हमारा रन हो रहा है, जिसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सीखी। और आज 3rd डे है, जिसके अंदर हम कल जहां तक महेश जी ने आपको ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाया, वहां से आगे कुछ और चीजें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, आपके साथ में मैं साझा करूंगा। तो उसी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नाउ मेरे ख्याल से ये एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहले 2 दिन आप लोगों ने जैसे कि आप जाना एमएलएम इंडस्ट्री के बारे में, गोल सेटिंग के बारे में, इसके साथ साथ महेश जी ने आपको इनविटेशन, लिस्ट बिल्डिंग, प्रोस्पेक्टिंग और तमाम तरह की चीजों के बारे में जानकारी दी। और ओवरऑल आप ये जान पाए कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्यों काम करना चाहिए, उसमें भी वेस्टीज क्यों बेहतर है, और इसके जो कुछ बेसिक स्किल्स हैं वो भी आप लोगों ने यहाँ पर सीखी। अब चलते हैं सीधा हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। और मुझे लगता है शायद थोड़ा सा वीडियो में कुछ इशू है, मैं सीधा ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ, कई बार चलिए हो जाता है। चलिए मेरा अगर वीडियो आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं, जब आपने किसी व्यक्ति को प्लान शो कर दिया, यानी कि सीएनटी में उनको आपने अपना प्रोग्राम दिखा दिया, उसके बाद अब आपने उनको क्लोज करना है। क्लोजिंग से मतलब क्या होता है? क्लोजिंग से हमारा मतलब यहां पर यह होता है कि जिस व्यक्ति को आपने प्रोग्राम दिखाया है, अब उससे आपने एक अच्छी हाँ और एक अच्छी ना लेनी है। तो क्लोजिंग कैसे होनी चाहिए? कई बार देखा जाता है लोग या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत लंबे समय तक बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बिना ये जाने हुए कि जिस व्यक्ति को वो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो बात सुनने में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। उनको लगता है कि जितनी भी उनके पास जानकारी है, सारी जानकारी आज दे दो तो ये व्यक्ति प्लान देखने के बाद में ज्वाइन कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। राइट महेश जी, मेरा वीडियो आ आया गया, क्या? आ गया आ वीडियो गया, आ आ गया। गया। थैंक यू सो मच। क्लोजिंग कैसी होनी चाहिए? क्लोजिंग यानी कि प्लान दिखाने के बाद में किसी व्यक्ति को क्लोज करना, अगर मैं साधारण भाषा में बोलूं कि वो ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, उसी को क्लोजिंग कहा जाता है। राइट, यानी कि उसके बाद उस व्यक्ति से बिजनेस का जो प्रोसेस है, आप अगर वो ज्वाइन कर लेता है तो एक अलग दिशा में बढ़ जाता है, और अगर ज्वाइन नहीं करता है तो बिजनेस का प्रोसेस आप एक प्रकार से रुक जाता है उनके साथ में। फिर अदर एक्टिविटीज आप उनके साथ में शुरू करते हैं, या जिसे हम कहते हैं उनके साथ फर्दर किसी बहाने से संपर्क में रहना, लेकिन फिलहाल उनको बिजनेस के बारे में हम और जानकारी नहीं देते हैं। यही एक प्रकार से क्लोजिंग होती है साधारण भाषा में। लेकिन होनी कैसी चाहिए? हमेशा ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग एक किस हम वर्ड यूज करते हैं, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, यानी कि सिंपल रखें, साधारण रखें और छोटा रखें। क्लोजिंग जब भी आप करें, प्रयास ये करें कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को भी बोलने दें, बजाय इसके कि आप लगातार खुद ही क्लोजिंग में बोलते रहें। क्योंकि 1 घंटे के प्रेजेंटेशन में हम ही लोग बोले हैं, हमें से मतलब आपके अपलाइन या जिन्होंने प्रेजेंटेशन करी होगी,
अब थोड़ा समय दें उस व्यक्ति को अपनी राय रखने का, या वो क्या सोचता है इस बिजनेस के बारे में। इस बात से बिल्कुल भी ना डरें, इस बात से बिल्कुल भी परवाह ना करें कि वो व्यक्ति इस बिजनेस के बारे में पॉजिटिव राय रखता है या नेगेटिव राय रखता है। वो कोई भी राय रखेगा, उस पे उसकी राय पे जो असर होगा इस बात का होगा कि उसकी अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है लाइफ की वो कैसी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति का अभी पिछले ही महीने इंक्रीमेंट हुआ है और बहुत बढ़िया इंक्रीमेंट हुआ है, या किसी व्यक्ति की जॉब थी 15-20 हजार रुपए की और उसको कहीं एक बड़ा जंप मिल गया जॉब में अनदर जगह, एक नई जगह पे, और 15-20 हजार से उसकी सैलरी 50 हजार रुपए हो गई 15-20 दिन पहले, महीने भर पहले, और उसी दौरान आपने उसको प्लान दिखा दिया। वो अपनी दुनिया में मस्त है, उसको लग रहा है कि उसको खजाना मिल गया है। तो हो सकता है कि उस वक्त वो आपके प्रोग्राम को हो सकता है ज्वाइन भी कर ले, और हो सकता है ना भी करे, क्योंकि उस वक्त वो उसकी अपनी दुनिया में इतनी हलचल मची हुई है पॉजिटिव, वो अपने बिजनेस को ध्यान ना दे। राइट, तो इसीलिए आपको जानना जरूरी है कि दूसरा व्यक्ति क्या आपके प्रोग्राम के बारे में सोचता है। अब सवाल ये आता है कि हमें प्लान शो दिखाने के बाद में क्लोजिंग क्यों करनी चाहिए। राइट, व्हाई डू यू नीड टू क्लोज योर गेस्ट। गेस्ट से दोस्तों यहां मतलब है जिनको हम सीएनटी में पहली बार लेकर आते हैं, उन्हें हम गेस्ट भी कहते हैं, इनवाइटी भी कहते हैं। किसी भी मीटिंग के बाद, किसी भी सीएनटी के बाद हम अपने गेस्ट को क्लोज क्यों करते हैं, ये बहुत ही अहम बात है। सभी सीनियर लीडर्स के लिए जानना जरूरी है, और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके लिए भी जरूरी है। राइट, सबसे पहला कारण, बिकॉज मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स डू नॉट फॉलो अप। कारण क्या है कि ज्यादातर जो हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं प्लान दिखाने के बाद दोबारा अपने गेस्ट से कांटेक्ट नहीं करते हैं, और उसका ज्यादातर कारण ये होता है कि उनको लगता है कि अगर इस व्यक्ति ने ज्वाइन करना होता तो जिस दिन प्लान दिखाया था उसी दिन कर लेता, ये शायद इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करना चाहता है, इसलिए इसने मुझे दोबारा फोन नहीं किया या इसने मेरा फोन नहीं उठाया। इसीलिए कई जो हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो क्लोजिंग नहीं करते हैं। इसलिए एज एक सीनियर लीडर के तौर पे उस डिस्ट्रीब्यूटर के अपलाइन होने के नाते ये आपका ड्यूटी बनती है कि सीएनटी के अंदर जितना हो सके आप उस प्रोस्पेक्ट को क्लोज कर दें, ताकि जो एक नया डिस्ट्रीब्यूटर है उससे उसका फॉलोअप करने में या उसे क्लोज करने में हेल्प मिल जाए। अगर आपने अच्छी क्लोजिंग करी है तो हो सकता है कि एक अच्छी हाँ और एक अच्छी ना, यानी कि उसको ज्वाइन करना है या नहीं करना है, ये दोनों चीजें आपको प्रेजेंटेशन के दौरान ही पता चल जाए। और अगर ऐसा होता है, सॉरी, प्रेजेंटेशन के बाद पता चल जाए, अगर ऐसा होता है तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर का काम, जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत कम रह जाता है। उसे खाली क्या करना है, उससे कांटेक्ट करके उसको सेंटर पे लेके जाना है, डीएलसीपी पे लेके जाना है, फॉर्म भरना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और प्रोसेस स्टार्ट करना है। राइट, आगे बढ़ते हुए, द एंथुसियाज्म लेवल ऑफ योर इनवाइटी और गेस्ट कूल्स डाउन फेयरली क्विकली। यानी कि अगर आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो सीएनटी देखने के बाद, चाहे वो ऑनलाइन देख रहा है या ऑफलाइन देख रहा है, वो बहुत एक्साइटेड है बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन अगर देन एंड देयर ऑफलाइन कैसे करना है, ऑनलाइन कैसे करना है, मैं दोनों आपको बताऊंगा, अगर उसी वक्त उसको हमने क्लोज नहीं किया तो हो सकता है जो उसके अंदर एक्साइटमेंट है इस बिजनेस को ज्वाइन करने की, वो 2-3 दिन के अंदर या 4-5 घंटे के बाद वो कूल डाउन हो जाए या चली जाए, जिसकी वजह से हो सकता है आपका वो गेस्ट या इनवाइटी जो ज्वाइन करने वाला था सिर्फ इस वजह से ज्वाइन नहीं करा क्योंकि उसको हमने समय रहते क्लोज नहीं करा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। हाँ जी। चलिए सर, दोस्तों अभी सर 2 मिनट में आ रहे हैं। कुछ टेक्निकल इशू हो गया है, और इन बिटवीन हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो थर्ड स्टेज स्टार्ट हुई है और इसका जो पहला पर्पस आपके सामने रखा गया है कि क्लोजिंग कैसे करना है, राइट। तो ये तो सर आके समझाएंगे, बात करेंगे, लेकिन हम थोड़ी सी बात करते हैं। अपने 2 दिन से इस पाठशाला को रेगुलर आप अटेंड कर रहे हैं, राइट। आई होप आपने 2 दिन की जो भी आपने लर्न किया है, ये आपकी बिजनेस को करके इसमें ग्रो करना और अपने टारगेट को हिट करने के लिए आपकी कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाया होगा। क्या लगता है आपको?
इंटरनली आपको फीलिंग आता होगा, यस इस प्रकार का अगर किया जाए, इस प्रिंसिपल को अगर फॉलो किया जाए, इसको छेड़छाड़ी ना करते हुए, तो मैं एक बहुत स्ट्रांग नेटवर्क बना सकता हूँ। आपको क्या लगता है? यस यही तो है। मेरी आवाज आ रही है महेश जी? जी जी हाँ, ठीक है सर, आगे आ रही है। आगे आगे। डिस्टरबेंस तो नहीं? डिस्टरबेंस है आवाज में? नहीं जी, बिल्कुल क्लियर है। क्या? अच्छा, क्योंकि मैं मोबाइल के नेटवर्क से हूँ, हो सकता है अभी दोबारा जब लाइट जाएगी आएगी तो फिर दोबारा डिस्टरबेंस हो, देख लीजिएगा। राइट। चलिए, तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपका जो गेस्ट है उसका एंथुसियाज्म डाउन हो सकता है, और तीसरा कारण क्या है कि द गेस्ट माइट बी हिट विद नेगेटिव रिलेटिव्स और ड्रीम स्टीयर्स। यानी कि जो आपका गेस्ट है वो संभावना हो सकती है कि उसके नेगेटिव रिलेटिव या वो लोग जो इस तरह के बिजनेस के अंदर आना उसका पसंद नहीं करें, वो उसको नेगेटिव कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से आपको सीएनटी के बाद ही जितना जल्द हो सके अपने गेस्ट को या अपने इनवाइटी को क्लोज करना चाहिए, 2 दिन 3 दिन के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, राइट। ये मेरा जो कर्सर है आगे नहीं जा रहा है, ये एक्चुअली पूरा हैंग सा हो गया लग रहा है। एक मिनट। हाँ, चलिए, नेक्स्ट है हेल्प देम मेक अप देयर माइंड्स बाय गिविंग अ गुड यस और गुड नो। जब आप अपने गेस्ट को टाइमली क्लोज कर देते हैं तो आप उनको मदद करते हैं एक अच्छी हाँ लेने, कह सकता है दोनों के लिए आप तैयार रहें, लेकिन अपना काम आपने टाइमली और प्रॉपरली करना है, राइट। इट स्पीड्स अप द स्पॉन्सरिंग प्रोसेस बाय असाइनिंग प्लान ऑफ एक्शन राइट आफ्टर क्लोजिंग, राइट। मेरी आवाज आ रही है महेश जी? अनस्टेबल है क्या नेटवर्क? आवाज साफ आ रही है? आवाज आ रही है। आ रही आ रही। आ रही है, ठीक है। स्क्रीन शेयर तो नहीं हो पाएगा ना? स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा आपको? नहीं जी, नहीं हो रहा है। नहीं होगा। ओह माय गॉड, मुझे लगा कि स्क्रीन ये, अच्छा ठीक है, 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ दोबारा से। डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहूंगा। जी, 1 मिनट का समय दें। स्क्रीन आई क्या मेरी? जी जी, आ गई? आगे चलिए, आगे बड़ा कर दीजिए। ये Full बड़ा सा फुल कर देता हूँ, कर 1 मिनट। माय गॉड, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही आ रही। यहाँ पे लाइट चली गई, अच्छा मुझे लगा कि लाइट दोबारा चली गई, ओके सॉरी। स्क्रीन बड़ी हुई क्या? बड़ी हो गई, गई। हाँ हाँ। हाँ। ठीक है, थोड़ा आप बताते रहिएगा क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि लाइट आ रही जा रही है वहां पर। चलिए, ये फिर जो है आगे नहीं बढ़ रहा है, 1 मिनट। स्क्रीन में क्लिक करिए और हाँ कर रहा हूँ, लेकिन स्क्रीन में, हाँ ठीक है ठीक है, करेक्ट, सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टुमारो नेवर कम्स, यानी कि कल कभी नहीं आता है। अगर आपका गेस्ट आपसे कहता है मैं कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, 3 दिन में बताऊंगा, तो ये जान लीजिए कि वो जो आगे का फर्दर प्रोसेस है उसको वो डिले करना चाहता है, जिसकी वजह से आप किसी प्रॉपर या सही नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपका प्रयास ही रहना चाहिए कि उसी वक्त आप उसको क्लोज कर सकें। हर बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपकी कोशिश रहनी चाहिए। ज्यादातर लोग कोई भी डिसीजन तभी लेते हैं जब उनको डिसीजन लेने के लिए आप जब उनको तैयार करते हैं, या उनको हल्का सा उनको एक्सेप्ट करते हैं, जिसको आम आम भाषा में आप फोर्स वर्ड यूज करते हैं, लेकिन हम फोर्स तो किसी को नहीं करते हैं, लेकिन उसको मेंटली प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं इस बिजनेस को साइन अप करने के लिए या ज्वाइन करने के लिए। साथ साथ क्या होता है,
coming to a level of agreement is called closing. यानी किसी एक बात पे राजी होना, राइट, हाँ करना, उसी को ही क्लोजिंग कहा जाता है। चाहे वो एक ज्वाइनिंग क्यों ना हो, वो ज्वाइन करके करे, साइन अप करके करे, या फिर वो आपका एक प्रोडक्ट यूजर बने। इनमें से कुछ भी आपका प्रोस्पेक्ट कर सकता है, या तो आपका ज्वाइन कर सकता है या आपका प्रोडक्ट यूजर बन सकता है। एक बात का आपने खास ध्यान रखना है, जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाएं, उसके बाद आपका ये मकसद होना चाहिए, अगर फर्स्ट होना चाहिए कि वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बने, अगर नीड के हिसाब से अपने किसी ना किसी प्रोडक्ट का आप यूजर जरूर बनाएं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो हमारे के बाद वो प्रोडक्ट यूज करने की वजह से हमारे आगे चल के ना सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, लेकिन कई केसेस में क्या होता है, बहुत अच्छे स्टार परफॉर्मर बन जाते हैं, राइट। इसलिए कोशिश कीजिए, आपने जो 1 घंटे का समय लगाया है इस पूरे प्रोसेस में, उसको आप खाली ना जाने दें। आगे बढ़ते हुए, when do you close your guest, ये बड़ा अहम सवाल है, और ये मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा जो लोग 0 से लेके 6 महीने के बीच में हैं, हुआ है, जो हमारे थोड़े से उससे पुराने साथी हैं, वो इसका जवाब ना दें। सवाल ये है, चैट बॉक्स ऑन कर दीजिएगा, आप अपने गेस्ट को कब क्लोज करते हैं? प्रेजेंटेशन से पहले, सीएनटी से पहले, मीटिंग का मतलब सीएनटी, सीएनटी से पहले, बिफोर द सीएनटी, या सीएनटी के बीच में, मीटिंग के बीच में, या फिर मीटिंग के बाद में, राइट। जो कह रहे हैं ए लिखे, जो कह रहे हैं बी वो लिखे बी, जो कह रहे हैं सी, तो ये लेना है जो हमारे स्लाइड नहीं आ, राइट। मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस यस, थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, आ रहा है। हाँ, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ अपना। जी, सी सी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हमारे ज्यादातर साथी जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं सी, और इनमें मैंने रिक्वेस्ट करी है कि वही लोग लिखें जिनको 0 से लेकर 6 महीने का समय हुआ है। मेरे वो साथी जिनको लगभग 1 साल हो चुका है, वो भी इसके अंदर लिखें। अब जिनको 1 साल का समय हो गया वो भी लिखें कि हम अपने गेस्ट की क्लोजिंग कब करते हैं, प्रेजेंटेशन से पहले, प्रेजेंटेशन के बीच में, या प्रेजेंटेशन के बाद में। अगर मेरी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो, सर समझ में ना आए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। नहीं अभी क्लियर है। ठीक, चलिए, सी सी सी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप सबके जवाब देखने से हमें ऐसा लगता है कि हम लोग जो है बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, हमें ये ट्रेनिंग बहुत पहले करनी चाहिए थी। यानी कि मैं आशीष जी, हम तीनों अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, यस, है ना? जो इसके लिए जो है हम सिर्फ दोषी हैं, आप लोग बिल्कुल। क्योंकि अगर आपको 1 साल हो गया और उसके बाद आपका ये जवाब है, तो ये कहीं ना कहीं गलती है हमारी। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपने जिस तरह से हमारी प्रेजेंटेशन जाती है बिल्कुल सही जवाब दिया। लेकिन मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, हमारा जो क्लोजिंग है वो तीनों समय पर होती है। जी हाँ, इन ऑल 3 सिचुएशंस आप अपने गेस्ट को प्रेजेंटेशन से पहले भी क्लोज करते हो, प्रेजेंटेशन के बीच में भी करते हो, और प्रेजेंटेशन के बाद भी करते हो। प्रेजेंटेशन के बाद जो क्लोजिंग होती है वो फाइनल क्लोजिंग होती है, लेकिन वो जो फाइनल क्लोजिंग है वो पॉजिटिव जाए या आपके फेवर में जाए, उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि प्रेजेंटेशन से पहले और प्रेजेंटेशन के दौरान, सीएनटी से पहले, सीएनटी के बीच में जो क्लोजिंग आती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो कैसे होती है उसको समझेंगे। आगे बढ़ते हुए कैसे, आप सभी लोग जानना चाहते हैं, सी लिखा है, सर बताइए कैसे होगा। आइए इसके ऊपर नजर डालते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ सेटअप लीडिंग टू अ परफेक्ट क्लोज। एक परफेक्ट क्लोज की सेटअप होता है वो किस प्रकार से होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, बिफोर द प्रेजेंटेशन या सीएनटी से पहले कैसे क्लोजिंग होती है, जब भी अपने गेस्ट से आप ऑनलाइन, अगर मैं ऑफलाइन मीटिंग की यहाँ पे मैं बात करूंगा, क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग में हमारे बहुत स्कोप थोड़ा कम हो जाता है, बट हम जो ऑफलाइन यानी कि ऑन ग्राउंड फिजिकल मीटिंग्स में जब अंदर हम लोग होते हैं, उस वक्त आपको क्या करना है, अगर आप अपने गेस्ट को अपने साथ लेकर आते हैं, या आपका गेस्ट आप वेन्यू पर पहुंचता है,
दोनों स्रोत में आपको बताऊंगा। अगर आप अपने गेस्ट को अपने साथ लेकर आते हैं बाइक में, बस में, कार में, या कैसे भी पैदल चलकर वेन्यू तक जहां सीएनटी होने वाली है, उस बीच में आप उससे क्या बात करते हैं, वो बिफोर मीटिंग क्लोजिंग होती है। जी हाँ, बिफोर सीएनटी क्लोजिंग होती है। उस वक्त अगर आप बात कर रहे हैं, नेगेटिव टॉक कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं जिसका आपकी प्रेजेंटेशन से कोई लिंक नहीं है, राजनीति की बात कर रहे हैं, क्रिकेट की बात कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, और या उससे ज्यादा आप नेगेटिव टॉक के अंदर जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपने इनवाइटी को, अपने गेस्ट को फाइनल क्लोजिंग के लिए खराब कर रहे हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी अपने गेस्ट को आप मिलें, उसे ग्रीट करें, वार्म ग्रीटिंग करें, बहुत बढ़िया तरीके से मिलें, चाहे वो वेन्यू पे आपको मिले या आपके साथ चले। और इस प्रकार का समय आपके पास में है कि रास्ते में आप दोनों साथ में हैं, साथ जा रहे हैं, बस में, मेट्रो में या किसी प्रकार से कार में, तो उससे पॉजिटिव टॉक करें, ड्रीम के बारे में बात करें, आगे की प्लानिंग के बारे में बात करें, कुछ ऐसी बात करें जिससे उसके अंदर उसको ये मैसेज जाए कि आपके साथ बात कर कर मजा आ रहा है, आप नेगेटिव टॉक नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपका गेस्ट आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, वो हर तरह की बात करेगा, और आपने बीच में जो रिश्तेदार है उनकी बात भी कर सकता है, कॉमन फ्रेंड्स की बात भी कर सकता है। तो वो टॉक अगर नेगेटिव की तरफ जा रही है तो उस टॉक पे आपने बहुत ज्यादा नहीं जाना है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देना है, और वहां से बात को पलट कर कुछ ऐसी जगह लेके जाना है जो क्रिएटिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो या पॉजिटिव हो। और सबसे बेस्ट होता है ड्रीम, आगे की ड्रीम के बारे में, आप अपने ड्रीम के बारे में बताइए कि भाई मेरा लाइफ में अभी आगे लक्ष्य है, मुझे ऐसे करना है, ये करना है। या उससे पूछिए भाई आपका आगे क्या ड्रीम है, अभी जॉब चल रही है, आगे क्या प्लानिंग है आपकी, आप क्या प्लान कर रहे हैं कि बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से इस तरह की बात करें जिससे कि आपकी प्रेजेंटेशन में बैठने के बाद उस व्यक्ति का माइंड उस माहौल के अंदर अपने आप ढल जाए। राइट, अगर आपने प्रेजेंटेशन से ले जाने से पहले किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर ली जो आपका भी दुश्मन है, उसका भी दुश्मन है, और आप दोनों के दोनों बहुत नेगेटिव नजर देके आ रहे हैं, हाँ तो आदमी बेकार है, उसको तो मैंने 3 साल से बात करना बंद कर दिया, राइट, वो कहता है मुझे तो 5 साल हो गए, उसको तो मैंने शक्ल भी नहीं देखी, अगर मिल जाएगा तो बात भी नहीं करूंगा। अगर आप इस तरह की ऊल जूल बातें कर रहे हैं, फिर अपने गेस्ट को मीटिंग में बैठा रहे हैं, या कोई बेकार की बातें कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है जहां आप जा रहे हैं, तो आपने अपने गेस्ट को खराब कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, प्रेजेंटेशन से पहले आपने ढंग की बातें करनी है, नेगेटिव टॉक नहीं करनी है। साथ साथ जब आप प्रेजेंटेशन मीटिंग में पहुंच जाएं तो वहां जाकर आपने उसको इंट्रोड्यूस करना है अपने अपलाइन से या अपने डाउनलाइन से, जो भी ऐसे व्यक्ति हो जिनको आप जानते हैं उसको वहां पर मिलवाइए अगर आप समय से पहले पहुंच जाते हैं। और कोशिश कीजिए कि सीएनटी प्रेजेंटेशन के अंदर थोड़ा समय से पहले पहुंचे, क्योंकि जब आप किसी गेस्ट को समय से थोड़ा पहले लेके जाते हैं उससे फायदा आपको क्या होता है, फायदा दोस्तों आपको ये होता है कि वो उस माहौल में ढल जाता है। जब आप उनको 2-3 लोगों से मिलवाते हैं, सिर्फ हाय हेलो ही क्यों ना कराएं, राइट, बहुत जरूरी होता है। साथ साथ आगे बढ़ते हुए, एस्टेब्लिशिंग कॉमन रेपो, इंट्रोड्यूस और टेल अबाउट द सेम बैकग्राउंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और लीडर्स। जब आप अपने गेस्ट को लेके जाते हैं, इन्वाइटी को लेके जाते हैं, तो कोशिश कीजिए अगर संभव है तो जिस बैकग्राउंड का वो व्यक्ति है, अगर वो जॉब में है तो उसको किसी ऐसे लीडर से किसी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से मिलवाइए जो इस बिजनेस को पार्ट टाइम में कर रहा है उसी की तरह। अगर उसी के एग्जैक्ट बैकग्राउंड का आदमी मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, राइट, आपका गैस 50% वही क्लोज हो जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे मैं कोई लीडर नहीं हूँ, कोई अचीवर भी नहीं हूँ, मैंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, 2-4-5 महीने मुझे हुए हैं, और मैं एक एडवोकेट के पास एज ए स्टेनोग्राफर काम करता हूँ, और मेरी कोई इनकम भी नहीं है, लेकिन मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अगर कोई व्यक्ति, आप अपने किसी गेस्ट को लेकर आते हो और आप ये बोलते हो देखो ये प्रीतम जी हैं और इनको भी 2-4 महीने भी हुए हैं, और ये भी आप ही की तरह स्टेनोग्राफर है, आप ही की तरह एक क्लर्क है, एक एडवोकेट के पास में, या आप ही की तरह जॉब करते हैं, तो उस व्यक्ति को क्या लगेगा कि मेरे बैकग्राउंड के लोग ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर है, इसका साइकोलॉजिकली बड़ा असर पड़ता है। ध्यान रखिएगा, राइट, सेम बैकग्राउंड को अच्छी बात है, अगर एग्जैक्ट सेम नहीं है, एटलीस्ट जो नौकरी कर रहा है वो दूसरे नौकरी करने वाले से अपनी कॉमन रेपो उसकी बन जाती है, उसको एहसास होता है कि यस इसके अंदर मेरे ऐसे लोग हैं। ये बड़ी छोटी छोटी बारीक चीजें हैं, लेकिन इसका आपकी क्लोजिंग पे बड़ा असर पड़ता है जब आपका व्यक्ति प्लान देख के बाहर निकलता है या उठता है। आगे बढ़ते हुए, राइट जी, मेरी स्क्रीन पे आशीष जी वो आ रहा है कि लाइन पट्टी आ रही है, मैं उसको हटाना नहीं चाहता वरना डिस्टर्ब ना हो नहीं जाए। यहाँ क्लियर है।
क्या लिखा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ट्रेनिंग अपलाइन स्टोरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, अब आपने क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पार्ट जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि हर किसी के साथ में कोई ना कोई एक ट्रेनिंग अपलाइन होता है जो उसके साथ में फील्ड में काम करते हैं या फिर लगातार उनको गाइड करते रहते हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी अपने गेस्ट को आप लेके आए सीएनटी के अंदर, तो हमेशा अगर समय है तो अपने ट्रेनिंग अपलाइन के बारे में जरूर बताएं जो आपके साथ फील्ड में काम करते हैं या आपको गाइड करते हैं, लगातार आपको गाइड करते हैं। ट्रेनिंग अपलाइन से मतलब वो अपलाइन हो गए जो सबसे ज्यादा जिन अपलाइन से आपका कम्युनिकेशन रहता है, राइट, वो आपके ट्रेनिंग अपलाइन हो गए और वो आपको गाइड भी करते हैं। आप ये बताइए कि किस प्रकार से आपके जो ट्रेनिंग अपलाइन है वो आपको सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, और बताइए अपने बारे में कि भाई मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम था इस बिजनेस के बारे में, लेकिन मेरे एक अपलाइन है। अगर जिस शहर में आप रहते हैं, जिस सिटी में आप हैं या जिस सीएनटी में आप हैं वहां पे मौजूद हैं, तो बताइए देखो वो आ रहे हैं ना, वो है मेरे ट्रेनिंग अपलाइन। अगर नहीं है, कहीं बाहर रहते हैं दूसरे स्टेशन में, तो वैसे बता दीजिए, राइट, मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं। अगर उन्होंने मुझे गाइड नहीं किया होता, सपोर्ट नहीं किया होता, शायद मैं इस बिजनेस को इतने अच्छे से नहीं कर पाता। और ये यहाँ का सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है। तो इस प्रकार से आप अपने गेस्ट को क्लोज करते हैं मीटिंग से पहले। आगे बढ़ते हुए इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है सर, जरा बताएंगे। पावरफुल स्टोरी, सेम बैकग्राउंड रिलेटेड टू हिज और बैकग्राउंड जी। और अगर ऐसा कुछ है कि कोई यंगस्टर है, राइट, और 20-22-25 साल का लड़का है और उसी एज का कोई सक्सेसफुल लीडर उस सीएनटी के अंदर मौजूद है या फिर सीएनटी में नहीं है, आप जानते हैं आप ही कंपनी के अंदर है, तो उनकी एज से उनको रिलेट होते हुए आदमी को आप लीडर के बारे में उनको स्टोरी को सेल करें। सिर्फ इस भरोसे ना बैठे कि सीएनटी के अंदर सब कुछ बताया जाएगा और वो बताएंगे, उससे पहले सीएनटी से पहले सीएनटी के लिए उसके माइंड को प्रिपेयर करना, ये सारा काम है बिफोर क्लोजिंग। ये काम आपने कर दिया, आपका 50% आपका जो गेस्ट है वो सोल्ड है। आगे बढ़ते हुए इसके बाद जब आप प्रेजेंटेशन के अंदर बैठे हुए हैं, अब आते हैं कि ड्यूरिंग द मीटिंग, यानी मीटिंग सीएनटी के दौरान कैसे गेस्ट को क्लोज करते हैं। सीएनटी के दौरान गेस्ट को क्लोज करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर संभव है तो हमेशा अपने गेस्ट के बिल्कुल साथ में बैठे। कई लोग क्या करते हैं, 2-3 गेस्ट को बुलाया, उनको बैठाया, फिर जो 2-4 लोग नहीं आए, जो लेट हो गए, उनका वेट करते रहते हैं बाहर खड़े होके। यानी कि जो आ चुके हैं उनकी कदर नहीं करते हैं, जो नहीं आया, जो लेट है, उसके पीछे पड़े रहते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जो लोग समय पे आ गए आपके गेस्ट, उनके साथ सीएनटी के अंदर बैठें। अगर बैठने का आपको मौका मिल रहा है, कई बार जगह नहीं होती तो मैं समझता हूं, लेकिन अगर मौका मिल रहा है तो अपने गेस्ट के साथ बैठें। ये साइकोलॉजिकली बड़ा जबरदस्त असर डालता है आपके गेस्ट के ऊपर, राइट। वो सबसे बड़ी बात, वो कंफर्टेबल फील करता है। आप किसी ऐसी शादी में जाइए जहां पर शादी का कार्ड तो आपके पास में है, लेकिन एक आदमी आपको नहीं जानता है। शादी का कार्ड आपके हाथ में होने के बावजूद भी आपको ये लग रहा था कोई ये ना पूछ ले कि तुम्हें बुलाया किसने भाई, या सुनो क्यों, क्योंकि वहां पे एक जानने वाला आदमी नहीं, और एक जानने वाला आदमी मिल जाए फिर तो आपको ऐसा लगता है कि बस ये तो पूरी बारात ही में लेकर आ रहा हूं। इसी वजह से यहां पर ये लिखा गया है कि हमेशा संभव हो तो अपने गेस्ट के साथ बैठे। जूम आईडी मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, अब कुछ हमारी जैसे फिलहाल हमारी कुछ ऑनलाइन भी हो रहा है, ऑफलाइन भी हो रहा है, तो जो लोग अभी ऑनलाइन पे ही निर्भर है, उनके आसपास सीएनटी नहीं हो रही है, तो आप अपने गेस्ट से पूछें, जब आप उन्हें कॉल कर लें और कॉल करने में जब रिकन्फर्म करें जूम आईडी के लिए, तो उनसे पूछें कि आप किस जूम आईडी से एंटर करेंगे, क्या मुझे आप बता सकते हैं, मुझे जानना है, मुझे उसका एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है, सो दैट मैं जान सकूं कि मेरे कौन साथी आए हैं, वरना मालूम नहीं चलता है। किसी बहाने से उनका जूम आईडी किस नाम से एंटर करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं या वो कहते हैं कि नहीं वो तो कैसे भी कर लूंगा, तो उनको बताइए कि आप अगर ऐसे से लॉग इन करेंगे तो यहाँ पर आप अपना नाम टाइप कर दें, तो आपके नाम से आप लॉग इन कर जाएंगे। उनका जूम आईडी भी पता कर लें, ताकि जब वो कहें कि मैं मीटिंग में आया था, तो आप क्रॉस चेक कर सकें कि वो मीटिंग में है या नहीं है। आगे बढ़ते हुए मीटिंग इन्वॉल्वमेंट। अब जो प्रेजेंटेशन होती है सीएनटी के दौरान, कैसे आप अपने गेस्ट से क्लोज करते हैं। अगर आप अपने गेस्ट के साथ बैठे हुए हैं, राइट, या अपने इनवाइटी के साथ बैठे हुए हैं, जब क्लैपिंग का टाइम आए क्लैपिंग कीजिए, जब गर्दन हिलाने का टाइम आए गर्दन हिलाइए। कोई सवाल प्रेजेंटर कर रहा है और वो उसमें आप राजी हो रहे हैं, तो उसमें आप राजी हुई ऐसे ऐसे करके नोडिंग कीजिए, सर हिलाइए। आपका जो गेस्ट है पहली बार क्लैपिंग नहीं करेगा, दूसरी बार आपको करता हुआ देखिएगा हल्का सा हाथ भी करेगा,
तीसरी बार कोई क्लैपिंग की बात आई, उस पर हल्का सा थोड़ा और कर देगा, और जब तक प्रेजेंटेशन होगी हो सकता है कि वो आपसे ताली बजा रहा हो, राइट। नॉडिंग का फर्क क्या होता है, अगर आप सर ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो आपके साथ वाला व्यक्ति बिना सर ऐसे हिलाए नहीं रह सकता। अगर 30-40 बार किसी ने सर ऐसे ऐसे कर दिया, समझ लीजिए वो बिजनेस के लिए पॉजिटिव, उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, राइट। ये कुछ सेल्स टेक्निक है जो आपको यहाँ पर सिखाई जा रही है। इसके बाद जब हंसने की बात हो, प्रेजेंटर कोई हंसने की बात करे तो आप हंसिए, राइट, चाहे आपको हंसी ना भी आ रही हो, राइट, लेकिन हंसिए। अगर उसने कोई हंसने की बात करिए, स्माइल करने की बात है, स्माइल कीजिए, तो आपका जो गेस्ट है वो भी वहां पर ध्यान देगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा और ध्यान रखिएगा, राइट, जब आपका गेस्ट प्रेजेंटेशन में बैठा हुआ है और उसका ध्यान अपने मोबाइल पर है, उसका ध्यान इधर उधर है, तो बिल्कुल मत डरिएगा उसको ये बोलने के लिए कि भाई अपना मोबाइल जेब के अंदर रखें और ध्यान से देख वो क्या कह रहे हैं सर, वहां देख वहां देख वहां देख। उसे कोहनी मारिए, क्योंकि सीएनटी बोलने की आदत नहीं होती, कोहनी मारिए और दिखाइए वहां देखिए, अभी बंद कीजिए। कई लोग क्या करते हैं, अपने गेस्ट को डरते हैं, डरिए मत। आप उसको लाए इसलिए हैं कि वो 1 घंटा अपना यूज करे, कुछ जाने अपनी लाइफ के बारे में। इसलिए वो जो पूरी प्रेजेंटेशन है, पूरी प्रेजेंटेशन आपकी है, वहां पर पूरी कमांड आपके हाथ में है, ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर आपका गेस्ट किसी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट ना होने दें उसको, उसका ध्यान मोबाइल पे नहीं जाना चाहिए, अंदर रखवा दीजिएगा प्यार से, कैसे इशारा करके। और स्वयं आप ध्यान रखिए, अगर आप अपने गेस्ट के साथ बैठे हुए हैं तो उसको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि आप क्योंकि इस मीटिंग को 500 बार सुन चुके हैं तो आप बोर हो रहे हैं। आप उसको ठीक है वैसे ही सुनिए जैसे आप पहली बार सुन रहे हैं, और अपना मोबाइल तो बिल्कुल मत निकालिए। अगर आपने अपना मोबाइल निकाल लिया उसको नींद आ जाएगी, उसको लगेगा साइकोलॉजिकली जब इसको कोई जरूरत नहीं तो मुझे क्या जरूरत है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों, जब प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है, अगर मैं ऑफलाइन प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, ऑन ग्राउंड प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, तो एक वैगन सर्कल बनाएंगे। जैसे सी होता है ना, जैसे चांद होता है, आधा चांद, राइट, इस प्रकार से वैगन सर्कल उसको बोलते हैं। इस तरह से आधा सर्कल बनाइए, सेमी सर्कल बनाइए। और अगर आप लीडर हैं तो अपने 5, 7, 8, 10 लोगों को उस तरह से बैठाइए, कभी भी स्ट्रेट लाइन में मत बैठाइए। अगर रूम का साइज ऐसा है, वहां पर आप वैगन सर्कल बना सकते हैं, हाफ सर्कल बना सकते हैं, तो उसमें बैठाइए, वो शील्ड बन जाती है। और उससे प्लस पॉइंट क्या होता है कि आप सभी लोगों को बराबर आपका आई कांटेक्ट हो जाता है, और एक प्रोटेक्टिंग शील्ड भी बन जाती है। क्योंकि अगर आप बड़ी मीटिंग के अंदर हैं तो लोग इधर उधर मूव भी करते हैं, और अगर आपने ऐसे कवर कर लिया, इधर आप बैठे हुए, तो बीच में से कोई निकल के नहीं जाएगा, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी, राइट। तो ये एक अच्छा तरीका होता है क्लोजिंग करने का, जब आप 8-10 लोगों को क्लोज कर रहे हैं, कुछ उसमें 4-5 गेस्ट हैं, 4-5 अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। आगे बढ़ते हुए, अगर अगर आप घर पे मीटिंग कर रहे हैं, होम मीटिंग कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जो आप दोबारा लोगों ने शुरू कर दी है, तो उस वक्त आप चाय हो, ठंडा हो, पानी, जो भी चीज हो, वो उस वक्त लेकर आइए, राइट। स्टार्टिंग में चाय लेकर मत आइए, क्योंकि जब क्लोजिंग चल रही होती है वो बेस्ट टाइम होता है अपने गेस्ट को चाय ऑफर करने का, या कोई ऐसी चीज जिससे जो आप उनको देना चाहें। और सजेस्ट ये किया जाता है कि आप हमेशा, अगर अपने घर में आप 5-7 गेस्ट बुला रहे हैं, तो क्लोजिंग के समय पे चाय ही सर्व करें, बजाय ठंडा सर्व करने के या कुछ और सर्व करने के। क्योंकि चाय एक ऐसी चीज होती है, वो कम से कम 4-5 मिनट लेती है ठंडे होने में या पीने में, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई गेस्ट अगर जाना भी चाहता है ना, चाय उसके हाथ में है, तो चाय छोड़ कर तो जाएगा नहीं। वो जो 4-5 मिनट वो जबरदस्ती कर उसे बैठना ही पड़ जाए, तो हो सकता है उसका माइंड चेंज हो जाए, अगर वो बैठना ना चाहता हो, और उस 5 मिनट की वजह से उसका माइंड चेंज हो गया और बिजनेस के अंदर आ गया। इसलिए हमेशा हॉट ड्रिंक सर्व करें जब आपके घर में प्रेजेंटेशन हो। आगे बढ़ते हुए, क्लोजिंग टच। अगर आपके जहां सेंटी हो रही है, बड़ी सेंटी, अगर छोटी सेंटी, या वहां पर अगर आपके स्टार, डायमंड, क्राउन जो लीडर्स अगर हैं, अगर वो अवेलेबल हैं, तो उनसे लास्ट में जरूर मिलवा के अपने गेस्ट को जाइए। कई बार क्या होता है, लोग अपने गेस्ट को लेकर आते हैं, अपने गेस्ट को किसी से नहीं मिलवाते हैं, ऐसे निकल जाते हैं। आपने पूरा काम बढ़िया करा, लेकिन लास्ट में जो फाइनल टचअप था वो आपने नहीं करा, आपका गेस्ट जो है सही से क्लोज नहीं होगा, आपका इनवाइट ही क्लोज नहीं होगा। तो क्या करना है, आपने अपने लीडर से मिलवाना है। दूसरी चीज, अगर आप ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग में अपने गेस्ट को बुला रहे हैं, तो ऑनलाइन मीटिंग में भी आप, अगर आपको पता चल गया कंफर्म है आपका गेस्ट आ रहा है, तो उसको ही बोलिएगा जब आप अपनी प्रेजेंटेशन आप देख लेंगे, तो उसके बाद मैं आपको कॉल करूंगा, और मैं फिर आपको 2 मिनट के लिए, अपने मेरे एक सीनियर हैं, मैं उनसे आपके सिर्फ एक आपकी बात कराऊंगा, जो मुझे सपोर्ट करते हैं इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, सिर्फ आपकी मैं हाई कराऊंगा। अगर वो आपसे बात करेंगे, आप उनसे बात करेंगे, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इज वेरी सपोर्टिव, कैसे भी करके उनको टी अप कर दीजिए, उनको
उनको एडिफाई कर दीजिए। अब करना क्या है, ऑफलाइन मीटिंग में तो आप कर ही देंगे, सामने आपके लीडर है, हॉल के अंदर आपने मिलवा दिया, लेकिन ऑनलाइन मीटिंग में क्या करना है आपने, जैसी प्रेजेंटेशन खत्म हुई पहले ही अपने जो सीनियर लीडर से टाइम ले लीजिए, सर मेरे आज 2 गेस्ट आएंगे और वो पहुंच गए, तो मैं अगर उन्होंने मीटिंग देखी तो मैं इमीडिएटली आपकी उनको कॉन्फ्रेंस कॉल कराऊंगा, कॉन्फ्रेंस कॉल पे आपकी बात कराऊंगा। सभी लोग आज की डेट में कॉन्फ्रेंस कॉल जानते हैं, जो नहीं जानते हैं अपने अपलाइन से सीख लीजिए या किसी से सीख लीजिए। तुरंत मीटिंग के बाद में उनको अपने अपलाइन से उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल कराइए। कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे होगी, जैसे मान लीजिए मैंने महेश जी को ऑनलाइन मीटिंग में बुलाया, ठीक, मेरे महेश जी मेरे गेस्ट है, उन्होंने मीटिंग देखी और उसके बाद में मैंने क्या करा, अब मुझे मेरे गेस्ट को महेश जी को अपने सीनियर से मिलवाना है। सीनियर मान लीजिए मेरे यहाँ पे बैठे हुए हैं अश्विन नायक जी, अब यहाँ नहीं बैठे हुए, वो अपने घर पे बैठे हुए हैं। अब मैंने क्या करा, मैंने महेश जी को फोन किया और मैंने पूछा महेश जी आपने अभी जस्ट आपने हमारा प्रोग्राम देखा, और वो बात हुई, सर मैं जैसे मैंने बताया था आपको, मैं भी आपको मैं कॉन्फ्रेंस कॉल पे अपने सीनियर को ले रहा हूँ, मैंने उनको आपके बारे में बताया था कि आपने आज हमारा प्रोग्राम देखा है, तो जस्ट वो आपसे बात करना चाहते हैं और आपको भी उनसे बात करके बड़ा अच्छा लगेगा। उसका आपने कॉल अपने सीनियर कॉल लगाई, दोनों कॉल को मर्ज करा और आप 3 लोग मोबाइल पे कॉन्फ्रेंस पे आ गए। जिनको नहीं आती है वो सीख लें, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और फिर आपके अपलाइन ने क्या करा, उनसे उनके बारे में पूछा, इन्होंने अपने बारे में बताया, और ऐसे करके आपके अपलाइन को मालूम है कि उनको फर्दर कैसे क्लोज करना है, क्योंकि फिजिकल हम मिल नहीं रहे, तो जितना संभव हो सकता है फोन पे क्लोज कर लेंगे। और आपके अपलाइन जो है वो अक्सर इस प्रकार का मैसेज देते हैं, एक अच्छा जेस्चर, एक अच्छा अपनी एक इमेज छोड़ते हैं आपके गेस्ट के ऊपर, ताकि आप एक गेस्ट को कंफर्टेबल फील हो और उनको ये लगे कि जिन लोगों के साथ में मेरा दोस्त या मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार काम कर रहा है, वो लोग बिजनेस जैसे भी हो लेकिन वो लोग बहुत अच्छे हैं। तो कई बार लोग इसी वजह से बिजनेस के अंदर आ जाते हैं कि यहाँ पर अच्छे लोगों का लोग अच्छे हैं, तरीके से बात करते हैं, सलीके से बात करते हैं और बहुत ही सपोर्टिव है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हुए, और जब भी आपका गेस्ट, अगर आपका गेस्ट 20 साल का है, 25 साल का है, 50 साल का है, 60 साल का है, किसी भी एज का आपका गेस्ट है, अगर समय है आपके पास में सीएनटी के अंदर या सीएनटी से पहले, सीएनटी के बाद में, उसको हर उम्र के डिस्ट्रीब्यूटर से मिलवाइए। अगर संभव नहीं है तो हर उम्र के डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बताइए। अगर मान लीजिए आपके साथ में कोई 25 साल का कोई यंग लड़का है, तो उसको किसी 25-30 साल के लड़के से मिलवा दिया, फिर उसको किसी एक अगर कोई फीमेल अचीवर है उनसे इंट्रोड्यूस करवा दिया, कोई अगर बुजुर्ग है तो उनसे इंट्रोड्यूस करवा दिया, या उनको जस्ट अगर नहीं भी है तो उनके बारे में बता दिया। इसका फायदा क्या होता है, अगर मान लीजिए देखिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपको प्लान देखने आया है, अगर आप बुजुर्ग व्यक्ति को उससे बुजुर्ग व्यक्ति से मिलाएंगे कॉमन रैप को एस्टेब्लिश करने के लिए, बढ़िया है। लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति के जानकार में हर तरह के लोग हो सकते हैं। जब आप उससे किसी यंग व्यक्ति से मिलवाएंगे तो उस बुजुर्ग को ये लगेगा कि यार जो मेरे साथ के जो रिटायर्ड लोग हैं वो तो कर ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मेरे पोते की उम्र के लड़के हैं वो भी कर रहे हैं, तो मैं अपने पोते को बताऊंगा, मैं अपने उस पड़ोसी को बताऊंगा, लड़का जो मेरे बगल में रहता है। तो इस प्रकार से उनके माइंड में पिक्चर बन जाती है कि ये बिजनेस हर किसी के लिए, राइट। आगे बढ़ते हुए, ऑलवेज टी अप योर अपलाइन एंड इंट्रोड्यूस, यू आर इंट्रोड्यूसिंग इन, ये मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, Introducing in 1-2 lines in front of your prospect. हाँ, जब भी अपने अपलाइन को आप मिलवाएं अपने गेस्ट से, तो आपके अपलाइन की जो इनकम है, अगर कोई अगर मतलब आपके अपलाइन को ज्यादा समय थोड़ा समय हो चुका है, मान लीजिए मैं हूँ, महेश जी, आशीष जी, रतन जी है, गोलक जी हैं और तमाम जो हमारे अकाउंट हुए जिनके पास थोड़ी इनकम भी लैक्स में, तो उनकी कोई भी अगर अचीवमेंट है वो आपने मिलवाने से पहले बतानी है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करना है, जब मिलवाएं तब आपने ये बोलना है कि देखिए रमेश जी, जिन मेरे सीनियर के बारे में आपको बता रहा था वो सीनियर आप ही हैं, मिस्टर आशीष नायक, जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मुझे बहुत गाइड करते हैं। इतना आपने टीएप कर दिया, ठीक है ना। लेकिन उनका चेक 5 लाख का है, 3 लाख का है, इतने लाख कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं, ये उनके मुंह के सामने नहीं बोलना। कई बार लोग क्या करते हैं, लोग हमसे मिलवाते हैं और हमारे मुंह पे बोलने लगता है, सर अपने गेस्ट को लाते हैं, देखो जी तुम्हारी सैलरी कितनी, 40,000 है, ये देखो हमारे सीनियर 4 लाख कमाते हैं, 5 लाख कमाते हैं, ये है वो है। वो बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको अपने अपलाइन के बारे में कुछ भी बताना, आप अचीवमेंट पहले बता दीजिए, और उस वक्त जब सामने मिलेंगे तब इतना बताना है कि सर जिनके बारे में बता रहा था ना, ये मेरे सीनियर है, बहुत ही सपोर्टिव है और मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, इनके साथ मिलकर मैं बड़ा एनर्जेटिक फील करता हूँ। सर ये मेरे गेस्ट हैं मिस्टर रमेश, आज पहली बार उन्होंने प्लान देखा है, मैंने सोचा कि आप थोड़े मुझे आपसे मिलवा दूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप थोड़ा 2 मिनट से जब बात कर लें। उसके बाद आपके अपलाइन को पता उनसे क्या बात करनी है, राइट, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनल नॉकआउट पंच। अब फाइनल नॉकआउट पंच क्या है, आपने सवाल क्या करना है, जितने भी लोग क्लोजिंग करते हैं वो गेस्ट से क्या पूछेंगे, या आप भी खुद पूछ रहे हैं,
व्हाट डू यू लाइक द बेस्ट ऑफ व्हाट यू जस्ट सॉ एंड हर्ड। आपने ये नहीं पूछना हाँ भाई कैसा लगा, क्या विचार है और कब ज्वाइन कर रहे हो, ये सब जो है क्लोज क्वेश्चन है। आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं, यानी कि आपने चॉइस देनी है, गिव हिम और हर चॉइस। कैसे चॉइस? आपने हमेशा पूछना है कि रमेश यार चल भाई बहुत बढ़िया, प्रेजेंटेशन खत्म हो गई, अब भाई जानना चाहूंगा तूने जो अभी हमारा प्रोग्राम देखा है इसमें तुझे क्या चीज ज्यादा अच्छी लगी, राइट? हमारा प्रोडक्ट या हमारे प्लान, प्रोडक्ट या इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटी। तुम्हें रमेश, तुमने जो भाई जो तुमने, अब जैसे दोस्त होते हैं आपस में तू करके बात करते हैं, तो रमेश यार तूने चल भाई बढ़िया, अब तूने हमारा प्रोग्राम देखा और बस भाई मैं जानना चाहूंगा आप तुमने जो अभी पूरा प्रोग्राम देखा है इसमें तुझे क्या चीज ज्यादा अच्छी लगी, हमारे प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे लगे या हमारी इनकम अर्न करने की जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी वो ज्यादा अच्छी लगी, या दोनों थोड़ा थोड़ा दोनों अच्छे लगे। अब आपने 2-3 चॉइस दे दी इसको, अब उसको कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, या प्रोडक्ट के लिए या फिर आपने उसके माइंड को रन करा दिया, अब वो सोचेगा कि मुझे क्या चीज ज्यादा अच्छी लगी है। हो सकता है वो इंटरेस्ट ना ले रहा हो बिजनेस के अंदर, लेकिन जब आपने सवाल ये करा कि तुम्हें ज्यादा क्या अच्छा लगा, तो फिर वो सोचेगा और आपने उसकी इमेजिनेशन को रन करवा दिया। जब उसकी इमेजिनेशन को आपने रन करवा दिया तो फिर वो कहीं ना कोई चीज जो अच्छी लगी होगी वो बोल देगा हाँ भाई थोड़ा थोड़ा दोनों चीजें ठीक लगी, हाँ भाई हमारा प्रोडक्ट ठीक लगा, आपका प्रोडक्ट ठीक लगा, वो इनकम अगर जो बता रहे हैं वो है तो वो ठीक लगी मुझे। तो कुछ भी वो बोलेगा आपने बोलना है बहुत बढ़िया, हमारा इनकम अपॉर्चुनिटी है इतनी बढ़िया, लोगों को बहुत पसंद आती है। प्रोडक्ट बोलते हैं, अगर आपका दोस्त बोलता है कि प्रोडक्ट अच्छे लगे तो बोलिए भाई बिल्कुल बहुत बढ़िया, हमारे प्रोडक्ट है इतने शानदार, ज्यादातर लोगों को हमारे प्रोडक्ट पसंद आते हैं। दोनों अच्छे लगे भाई, हमारे प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी है इतनी बढ़िया, ज्यादातर लोगों को दोनों पसंद आती है। ये जो जितनी बातें हैं वो बिल्कुल सही भी है, राइट? अगर आपने और ऑप्शन देना है कि आपको लोग अच्छे लगे, यहाँ की एनर्जी अच्छी लगी, रिकॉग्निशन, फॉरेन ट्रिप, तो आप और ऑप्शन भी दे सकते हैं, लेकिन आपने चॉइस देनी है। ये नहीं पूछना और भाई कब ज्वाइन कर रहे हो और क्या अच्छा लगा। आप पूछो क्या अच्छा लगा, वो कहेगा बिल्कुल भी अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगा, तो ऐसे आपको जवाब दे सकता है। आगे बढ़ते हुए, इफ यू वर टू डू दिस बिजनेस वुड यू डू दिस फुल टाइम और पार्ट टाइम। फिर आपने पूछना चल भाई अगर उस बिजनेस को करना चाहेगा तो कैसे करना चाहेगा, पार्ट टाइम करना चाहेगा, फुल टाइम करना चाहेगा। आपको ये पता हो कि वो नहीं कर सकता, वो जॉब करता है, तब भी आपने सवाल पूछना है, क्योंकि आप सिंगल बात पूछोगे तो वो मना कर देगा। जैसे आप किसी से, कोई आपके घर में आता है, उससे आप पूछते हो चाय लोगे आप, अगर वो शर्मा रहा है तो साफ वो शर्मा के बेचारा मना कर देगा, नहीं जी मैं चाय नहीं पीऊंगा। लेकिन आप पूछोगे भाई आप ये बताइए सबसे पहले तो बाकी सब बात बाद में, चाय लेंगे या फिर आप कोल्ड ड्रिंक लेंगे, पहले बताइए। तो कोई आदमी शर्मा भी रहा होगा, वो सोचेगा यार ये सच में पिलाना चाहता है, इसलिए 2 ऑप्शन दे दिए राइट? तो ऑप्शन देने का फायदा ये होता है, चॉइस देने से आप लोगों की इमेजिनेशन को रन करवा देते हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हुए, अगर वो कहता है कि मुझे थोड़ा सोचने का समय चाहिए और मैं थोड़ा सोच के बताऊंगा, तो फिर उसको आप ये कह सकते हैं कि अगर 1 सेकंड, चल कोई बात नहीं सोच लियो, सिर्फ 1 सेकंड के लिए सोच ले कि तूने डिसीजन तूने करने का डिसीजन ले लिया, मैं कह रहा हूँ जस्ट इमेजिन करने को कह रहा हूँ, तो कैसे करना चाहेगा, पार्ट टाइम करना चाहेगा, फुल टाइम करना चाहेगा? वो कहेगा ऑब्वियसली भाई पार्ट टाइम करना चाहूंगा। कांग्रेचुलेशन भाई, गुड, हमारे बिजनेस को मैक्सिमम लोग इसे पार्ट टाइम ही करते हैं यार, लेकिन जितने लोग तूने फुल टाइम देखे ना, इनमें से ज्यादा लोग पहले कुछ ना कुछ करते ही थे, जैसे उन्होंने बताया भी होगा, लेकिन जब उनकी इनकम यहाँ से ज्यादा हो जाती है तो उसको फुल टाइम कर लेते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, वो अभी भी इस बिजनेस को अच्छी इनकम लेने के साथ साथ, लेने के बाद भी इसे पार्ट टाइम ही कर रहे हैं, तो दैट इज टोटली वो उनकी अपनी चॉइस होती है। तो कांग्रेचुलेशन किया उसको। उसके बाद एक तीसरा सवाल पूछना है भाई, अगर थोड़ा सा भी आपका गैस आपको पॉजिटिव लग रहा है और थोड़ा वो आपकी कन्वर्सेशन में आगे बढ़ रहा है, फिर लास्ट में सवाल करना है, चल ठीक है भाई तू कह रहा है कि तू पार्ट टाइम शुरू करेगा, एक चीज और बता जरा, तू कब चाहेगा कि वेस्टीज जैसे बिजनेस से या वेस्टीज बिजनेस से तेरे पास कब पहली इनकम आए? वेस्टीज बिजनेस से तू कब चाहेगा कि तेरा पहला चेक आए? या तो क्या या भाई मुझे ये बताइए कि आप कब वेस्टीज बिजनेस से इनकम अर्न करना चाहेंगे या पहली इनकम लेना चाहेंगे? इंग्लिश में इसको हम ऐसे बोलते हैं, व्हेन वुड यू लाइक टू पेड, आप कब चाहोगे कि वेस्टीज से आपको पैसा आए? तो उसका ज्यादातर जवाब होगा, अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव है, जल्द से जल्द। जैसे उसने बोला हाथ मिलाइए, आजकल तो हाथ नहीं मिला रहे, जो भी पंच करना जैसे भी करना है, और बोली गुड भाई बहुत बढ़िया, मैंने भी यही जवाब दिया था जब मुझसे बात पूछी गई थी, क्योंकि हम सभी लोग अपने जीवन के अंदर जल्द से जल्द कोई भी काम शुरू करते हैं उसमें इनकम कमाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आपने उसको क्लोज करना है और फिर बनना ग्रेट,
हाथ मिलाइए, अगर मतलब हाथ मिलाना मतलब, तो अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, जैसा भी आपने करना है वो करके उसको विश कीजिए, कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, और उसके बाद चलिए भाई आपका स्वागत है हमारे परिवार के अंदर, और आगे का प्रोसेस फॉलो करते हैं, राइट। तो इस प्रकार से उसको आप आगे की तरफ लेके चले जाते हैं। ये है एक राइट क्लोजिंग। मैं समझता हूं कि आप लोगों को इसमें काफी कुछ समझ में आया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं आफ्टर सेल्स टॉक, व्हेन द प्रोस्पेक्ट साइंस अप, प्रोस्पेक्ट साइन अप, जब प्रोस्पेक्ट या आपके जो गेस्ट हैं वो ज्वाइन कर जाते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है, आइए जानते हैं। सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा लेते हैं, उसके बाद पहला काम आपको क्या करना है, बिल्कुल पहला काम मैं आपको बता रहा हूं, लिस्ट बिल्डिंग से भी पहला काम बता रहा हूं, ठीक। सभी लोग अटेंटिव होकर सुनेंगे जी। पहला काम आपको क्या करना है, आपको उसके गोल के ऊपर रीफोकस करना है। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो इसको थोड़ा और अच्छे समझते हैं। आपको अंडरस्टैंड करना है उसकी जरूरतों को, उसकी ख्वाहिशों को, उसके ड्रीम को जानना है कि उसकी लाइफ में अभी इमीडिएटली किस चीज की जरूरत है। मान लीजिए कोई ऐसा, मैं ऐसी अपनी कल्पना से एक बात बोल रहा हूँ, कोई व्यक्ति ऐसा है, उनकी वाइफ नौकरी करती है, वो किसी वजह से उनको बिजनेस में लॉस हुआ, और वो घर पे इतना ज्यादा लॉस हुआ कि वो डिसहार्टेंड हो गए, यानी कि इतने दुखी हो गए कि उन्होंने कोई काम करना ही बंद कर दिया, घर पे रहते हैं। इसलिए क्योंकि वाइफ नौकरी करती हैं तो घर का खर्चा चल जाता है, तो ऐसी कोई मारा मारी नहीं है, लेकिन कुछ और करने का मन नहीं करता। लेकिन अब आपका बिजनेस उन्होंने देखा है और उसके बाद उसे करना चाहते हैं, तो अब आपने उनको जानना उनके बारे में। अगर उनकी बातों में कहीं निकल कर आता है कि भाई मेरी वाइफ नौकरी करती है और मैं घर पे रहता हूँ, ये बात मुझे अखरती है, और ये 99% केस में ऐसा होगा, बात अखरेगी, ठीक। अगर मान लीजिए कोई रिटायर्ड पर्सन है, वो ये कहते हैं कि भाई मैं अब रिटायर्ड हो गया हूँ, ठीक है, पेंशन आती है या जो भी है, लेकिन मैं अपने कुछ करता नहीं हूँ, घर पे रहता हूँ, एक रूटीन पूरा डिस्टर्ब हो गया है, पहले बिजी रहता था तो अब वो बिजी नहीं रहता हूँ। तो आपके हर व्यक्ति की अलग अलग नीड, जैसे कोई फीमेल होती है, वो ये कहती है कि भाई अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड का हाथ बटाऊं, मेरे हस्बैंड रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उतनी इनकम नहीं कमा पाते हैं जितनी इनकम हमें कमानी चाहिए, या हम उतना अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं जितना हम देना चाहते हैं। और जैसा अभी समय आगे बढ़ रहा है, लग रहा है कि हमारे खर्चे और बढ़ेंगे, बच्चों की जरूरत एजुकेशन के हिसाब से और हिसाब से बहुत बढ़ने वाली है, लेकिन उस हिसाब से इनकम नहीं बढ़ेगी, तो मुझे अपनी इनकम के बारे में देखना है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ और इनकम अर्न करूँ, सो दैट मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकूं और उन पे सारा बर्डन ना पड़े, ऐसा कोई बोलता है, राइट। तो अलग अलग आपको जवाब कब मिलेंगे, जब आप उनकी लाइफ की प्रेजेंट नीड को और आने वाले भविष्य के वांट्स को, जो उनके ड्रीम है, उनको अंडरस्टैंड करेंगे। और एक बार आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया दोस्तों, फिर होता क्या है कि उससे आपको जो समझ आपके अंदर आएगी, उस समझ से आप अपने बिजनेस को रिलेट कर देंगे। और जब आप अपने बिजनेस को आप रिलेट कर देंगे और उनको आप ये दिखा देंगे कि 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में इस प्रकार से आपके लाइफ की जो ये चीजें हैं वो इस प्रकार से आगे हो सकती हैं, आपने एक पिक्चर दिखानी है इस बिजनेस के अंदर। देखिए, जो भी एक लीडर होता है, चाहे वो किसी देश का नेता हो, राइट, या किसी टीम का नेता हो, यानी कि लीडर हो, कैप्टन हो, या किसी कंपनी का सीईओ, उन तीनों का काम या सभी का काम ये होता है कि उनके साथ जो लोग एसोसिएट हैं, अपना सब कुछ सर्वस्व देने के लिए, उन सभी को वो फ्यूचर दिखाए जो अभी है नहीं, राइट। एक देश का नेता भी यही काम करता है, भविष्य दिखाता है कि मेरा देश ऐसा हो जाएगा। एक टीम लीडर, चाहे वो किसी हॉकी टीम का हो, क्रिकेट टीम का, वो भी यही काम करता है कि हमें ये मैच जीतना है, या हम ये मैं चाहता हूँ कि टीम यहाँ पे जाए। तो इस प्रकार से आपको भी उस व्यक्ति को आगे की लाइफ दिखानी है। लेकिन अगर आप वो लाइफ दिखाएंगे जिसकी उसको जरूरत ही नहीं है, तो हो सकता है कि वो रिलेट ना कर पाए। लेकिन अब आपने क्या करा, अब आपको उसकी एग्जैक्ट नीड और वांट समझ में आ गई है, तो अब आप उसको अपने बिजनेस से रिलेट करेंगे, तो बहुत संभावना है कि वो एक अच्छे खासे समय तक इस बिजनेस के अंदर प्रयास करे, काम करे, और इस दौरान 5, 7, 8 महीने के अंदर सिस्टम ट्रेनिंग के अंदर वो आ गए, तो हो सकता है कि आपको एक लीडर भी मिल जाए और आने वाले वक्त का एक बड़ा स्टार मिल जाए, राइट। मैं समझता हूं मेरी बात आप समझ गए कि आपने सबसे पहला काम क्या करना है, किसी व्यक्ति को पहले ज्वाइन कराकर। आगे बढ़ते हुए, एश्योर देम ऑफ योर सपोर्ट एंड टीम वर्क, उनको आपने एश्योर करना है कि आपके जो सपोर्ट आपकी तरफ से रहेगा,
जो टीम वर्क रहेगा उसके बारे में, यू योर टीम एंड कंपनी इज देयर टू सपोर्ट हिम और हर, आप और आपकी कंपनी और सभी सीनियर्स आपके साथ में आपको गाइड करने के लिए। और एक चीज का उनको आप जरूर एश्योरेंस दें कि आपके जो नेगेटिव रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं उनसे मैं निपट लूंगा। एक नए आदमी को ये एक भरोसा बड़ा एक वो देता है, एक उसको हिम्मत देता है, ठीक है ना। आप चाहे इस लायक हो ना हो, आप बिल्कुल नए हैं, लेकिन आप इतना बोल देंगे ना कि उनको मैं देख लूंगा, चिंता मत करो, आप मुझसे बुलाइएगा, मैं देख लूंगा। इतने बोलने मात्र से ही बहुत बड़ा एक व्यक्ति को कॉन्फिडेंस मिल जाता है, यस कोई मेरे साथ में है, राइट। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट प्लान, इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगा, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा। मैं एक बार मैंने कुछ समय के लिए एक पैरा बैंकिंग कंपनी में काम किया, और वहां पर उस पैरा बैंकिंग कंपनी के लिए मैं क्या करता था, बहुत छोटी एज थी, बल्कि 18 साल की उम्र नहीं हुई होगी। मैं दुकानों में जाता था और डेली अकाउंट खुलवाया करता था। तो एक जगह में गया और वहां पर एक दुकानदार ने बोला, तुम जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो ये कंपनी फ्रॉड है, और ये कंपनी आई एम सॉरी, ये कंपनी 10 साल पहले भाग गई थी और दोबारा भाग जाएगी। आई एम सॉरी, एक मिनट। तो उसके बाद मैंने क्या करा, मैं थोड़ा सा घबरा गया, जो मेरे सीनियर थे उसमें उनको लेके गया साथ में, उनसे बात करी, उन्होंने बोला डोंट वरी, मैं चलूंगा इनके पास में। मेरे सीनियर भी कोई खास बहुत बड़ा उनको वो नहीं, बहुत बड़े सीनियर नहीं थे, जस्ट मुझसे कुछ समय पहले ज्वाइन किए थे। वहां पर गए और जाने के बाद में उनसे बात करी, और उस व्यक्ति ने, उस दुकानदार ने वही सारी बातें बोली जो बातें उसने मुझे बोली। मेरे सीनियर भी उसको हैंडल नहीं कर पाए, लेकिन उनके जाने मात्र से मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि मेरा अपलाइन उसकी बात तो एक बात का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन वो फील्ड में मेरे साथ गया, इस चीज ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। और यही होता है जब आपके प्रोस्पेक्ट के जो नेगेटिव रिलेटिव और दोस्तों से आप हैंडल करते हो, वो चाहे ज्वाइन करें ना करें, लेकिन आपके जो डाउनलाइन है उसके माइंड में आपके प्रति बड़ी अच्छी इमेज जाती है, और वो भी आगे अपनी टीम से काम करता है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है हमारा, 30 मस्ट बी डन विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स, जो अगले 48 घंटे में आपने करना है किसी व्यक्ति को ज्वाइन करने के बाद में। आप सभी लोग जानते हैं, कल महज जी ने बड़े डिटेल से बताया था, मेमोरी अगर बनाना है, यानी कि लिस्ट बनानी है, उनके गोल सेट करने हैं एज पर हिज लेवल ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का भी अगर आप गोल सेट करते हैं, वो कितने इंटरेस्ट के साथ में बिजनेस के अंदर आया है, उस हिसाब से उसको गोल सेट कीजिएगा, राइट। इंटरेस्ट मतलब ये है कि वो टाइम उसके पास है नहीं और टाइम देना चाहता नहीं है, और आपने बड़ा गोल सेट करा दिया उसका, तो हो सकता है कि वो किसी काम का ना हो। वो जितना टाइम देने को तैयार है, जितना उसका इंटरेस्ट है, उस हिसाब से गोल सेट कीजिए। आस्क योर प्रोस्पेक्ट टू अटेंड अपकमिंग ऑनलाइन ऑफलाइन इवेंट्स, जो हमारे इवेंट है उनको अटेंड करने के लिए उनको बताइए, उसका क्या फायदे होते हैं वो भी उनको बताइए। स्टार्ट इनवाइटिंग गेस्ट एंड स्टार्ट द रिक्रूटिंग साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद उनके गेस्ट को इनवाइट करने का तरीका बताइए, और हो सके तो 2-3 कॉलिंग उनके लिए आप खुद कीजिए, ताकि उनको आइडिया लग जाए कि कॉलिंग कैसे की जाती है, राइट। मेक योर डाउनलाइन नेगेटिविटी प्रूफ, यानी कि आपने डाउनलाइन को नेगेटिव बुलेट से प्रूफ कीजिए। कैसे? उनको एडवांस में प्रिपेयर कर दीजिए अपने नए व्यक्ति को, कि भाई लोग आपके और हंसेंगे, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, और हो सकता है कि आपके जो खास दोस्त हैं वही आपके साथ ना आए, आपके जो खास रिश्तेदार हैं वो आपके साथ ना आए। हो सकता है, शुरुआत में ऐसा होता है सबके साथ में, लेकिन आपको मजाक भी उड़ाएंगे। पर आपने एक चीज देखनी है, आपको एक चीज डिसाइड करनी है कि आपको उनकी नजरों में अच्छा दिखना है इस बिजनेस को ना कर, या फिर आपको कामयाब बनना है, ये आपको तय करना है, ठीक। किस में आपका फायदा है? अगर आप उनकी नजरों में अच्छे बने रहते हैं तो आप कहाँ पहुंचेंगे, और अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, ये आपको तय करना है, ठीक है ना। डू नॉट हिट एंड रन, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराने के बाद छोड़े नहीं। ये मत सोचे कि अब मैंने ज्वाइन करा दिया अब ये अपने आप काम करेगा, अपने आप आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं होने वाला, राइट। इसके बाद जो अगला पॉइंट है थोड़ा पढ़ देंगे आशीष जी, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। You will lose good people and give Vestige a bad name. हाँ, अगर आप अपने किसी डाउनलाइन को ज्वाइन करने के बाद छोड़ देते हैं, उसके साथ में बेसिक स्टेप्स फॉलो नहीं करते हैं, समय नहीं देते हैं, तो इससे क्या होता है, वो व्यक्ति नेगेटिव होता है, फिर वो वेस्टिज के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा, इससे कंपनी का नाम खराब होता है, राइट। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमें ऐसा काम नहीं करना, राइट। तो ये मेरा एक फर्स्ट स्लाइड था। इसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड शेयर करूंगा।
थोड़ा टाइम है भी हमारे पास में? Yes, 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 time. ये शेयर हो रही है स्लाइड या Yes, दोबारा? yes, yes. ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की हम्म। चलिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूं, एक मिनट। एक मिनट। जी आ रहा सर? हाँ, एंटर करिए। हाँ, एक मिनट। हाँ, अब चलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर कि जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं प्लान दिखाने के बाद और उसके बाद वो कुछ क्वेश्चंस आपसे करते हैं, कुछ ऑब्जेक्शन रखते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है। उसका एक तरीका कल विश्वाल जी ने बहुत अच्छे से आपको बताया, फील, फेल्ट, फाउंड। यानी कि जब भी कोई आदमी कोई सवाल करे और आपके उसका जवाब ना हो और या जवाब हो, दोनों केस में आपने फील, फेल्ट, फाउंड थ्योरी को अप्लाई करना है। ये सेल्स के अंदर बहुत यूज की जाती है और सेल्स में क्या है, ये लाइफ में भी यूज करेंगे तो बहुत काम की चीज है। दूसरे आदमी को लगता है कि आप उसे समझ रहे हैं। कैसे? कोई व्यक्ति कहता है जी मेरे पास पैसे नहीं है, मान लीजिए, तो अगर आप कहते हैं कि आप पैसे नहीं है, फील, मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैंने भी जब पहली बार प्रोग्राम देखा था बिल्कुल मैं भी ऐसी सोचता था, राइट। फेल्ट, लेकिन जब मैंने ये देखा कि मुझे इस बिजनेस के अंदर आने के बाद 2 साल में 3 साल में क्या क्या मुझे फायदे होने वाले हैं, मेरी लाइफ कैसे बदल सकती है, देन फाउंड, तो मैंने पाया कि मैं इस बिजनेस के माध्यम से अपने आप को यहाँ लेके जा सकता हूँ और उसके बाद मेरा माइंड चेंज हुआ और मैं इस बिजनेस के अंदर आया। तो इस प्रकार से फील, फेल्ट, फाउंड कहीं भी यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे कोई आदमी कहता है जी मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसे हम कहते हैं म्यूजिक टू माई ईयर्स, यानी कि आपके कानों में संगीत बजना चाहिए। कोई आदमी आपसे कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, कोई आदमी फ्री है ना वो भी बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक। एक चीज और जान लीजिएगा, जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हैं, इनवाइट करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई प्रोस्पेक्ट कहता है हाँ मैं खाली हूँ, बिल्कुल आजा, बैठा हूँ, बिल्कुल खाली बैठा हूँ, आजा। देख पता क्या तेरा प्लान है, आपको लगता है कोई खाली आदमी आपके बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया होगा। जो लोग इस बिजनेस के अंदर नहीं होते उनको लगता है कि ये उन लोगों का बिजनेस है जिनके पास टाइम है। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख क्या खाली लोग कमा रहे हैं? नहीं, ये बिजनेस उन लोगों का है जो बड़े बड़े ड्रीमर्स हैं या जिनकी नीड बहुत बड़ी है या जो कुछ लाइफ में अलग करना चाहते हैं, राइट। इसलिए अगर कोई कहता है मेरे पे टाइम नहीं है, उसके बावजूद भी वो एक स्टार बन सकता है या फिर एक स्टार तक पहुंचने का जरिया दे सकता है। तो इसलिए कभी भी कोई बोले मेरे पे टाइम नहीं है, आप एक कानों में संगीत बजना चाहिए, अरे वाह ये तो हर आदमी बोलता है, चलिए एक बार मुझे बढ़िया प्रोस्पेक्ट मिल गया। क्या करना है, उसको पैसिव इनकम का बारे में बताना है। कैसे? उसको 40 साल और 5 साल के प्लान के बारे में बताना है। क्या कि भाई अगर आपके पास आज टाइम नहीं है तो आने वाले कुछ समय भी आपके पास में टाइम नहीं होगा, राइट। मैं आपसे जानना चाहूंगा दोस्त कि आपके पास में जब टाइम आज नहीं है तो आने वाले एक वक्त में कब तक आपके पास समय नहीं रहेगा? 5 साल, 10 साल, 20 साल, राइट। यानी कि बहुत लंबे समय तक आपको लगता है। अगर आप वो कहेगा जी यार जी मेरा काम ही ऐसा तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, तो बोलो कि ये हमेशा यानी कि लगभग 30 साल 40 साल जितनी उसकी एज है जब तक वो नौकरी करेगा। बोलो सर आपके सामने भाई 40 साल ये है जहां पर आपके पास टाइम नहीं रहेगा, और एक प्लान मैं आपको बता रहा हूँ 5 साल का जहां पर आपके पास में टाइम भी होगा और पैसा भी होगा, राइट। तो पैसिव इनकम के बारे में उनको बताइए, यहाँ से जब आपको पैसा आएगा तो आप अपने परिवार को ज्यादा समय दे सकते हैं, राइट। और अगर फिर भी वो कहता है कि नहीं बिल्कुल समय नहीं है, बहुत बिजी रहता हूँ, और आपको लगता है जेन्युइनली सा काम ऐसा है कि इसके पास समय नहीं होता है, फिर उनको बताइए कि यू हैव टू स्पेयर टाइम एज पर योर कन्वीनियंस। भाई आपको अपने हिसाब से टाइम स्पेयर करना है। उसको उदाहरण दीजिए कि देखिए ये जो बिजनेस है ना दोस्त, ये पीपल बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है। तो कैसे होता है बिजनेस? अगर इस बिजनेस के अंदर कोई टीचर आता है तो वो आफ्टरनून के बाद काम करता है हमारे बिजनेस के अंदर, क्योंकि वो दिन में नॉर्मली फ्री हो जाते हैं। कोई स्टूडेंट हमारे बिजनेस के अंदर आता है, वो कभी भी काम कर सकता है क्योंकि वो फ्री होता है, जब समय लगे कर सकता है। पार्ट टाइमर जो हमारे साथ में आते हैं, जॉब के अंदर होते हैं, वो लेट इवनिंग में काम करते हैं, राइट। हाउस वाइफ जो होती हैं वो 10-11 बजे के बाद जब उनकी फैमिली के सारे काम निपट जाते हैं उसके बाद काम करती हैं। तो इस बिजनेस के अंदर हर तरह का आदमी काम कर पाता है क्योंकि इसमें आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से समय दे सकते हैं।
और उसके रिजल्ट कितने जबरदस्त है आप पहले देख ही चुके, राइट। तो इस प्रकार से आप उनको समझा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए, कोई कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, कोई भी आदमी आपको बोले मेरे पास पैसे नहीं है, समझिए ये बाइंग सिग्नल है, यानी कि ये खरीदारी का इशारा है, ये सबसे बढ़िया खरीदार है आपका, क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं है उसी को तो बिजनेस की जरूरत है, राइट। अब धीरू भाई अंबानी को तो जरूरत है नहीं इस बिजनेस की, ठीक है ना। तो बाइंग सिग्नल मानिएगा। होंडा सिटी यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, आप में से बहुत सारे लोगों की ने होंडा सिटी गाड़ी आपकी ड्रीम कार होगी, जिनकी ड्रीम कार नहीं भी है वो ये तो मानते ही होंगे कि होंडा सिटी एक बेहतरीन कार है, राइट। अगर कोई व्यक्ति आपसे बोले कि मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया शानदार 12 लाख की बिल्कुल चमचमाती कहीं मेरी एक सेटिंग बैठी है होंडा सिटी कार आपको दिला रहा हूं, आपको सिर्फ मिलेगी 50,000 रुपए में, और शर्त, और बिल्कुल 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 नहीं, हर चीज दे दी आप, उसने हर चीज दिखा दी आपको, हाँ भी कार तो बिल्कुल नहीं है और बढ़िया कार है, कोई डाउट नहीं इसके अंदर, कोई इसके अंदर लफड़ेबाजी नहीं, बिल्कुल बढ़िया है। ये कोई उसको कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया एम्बेसी वगैरह का जो उसको बेच रहा है, लेकिन शर्त यह है कि आपको कार मिलेगी 50,000 में, लेकिन शर्त यह है ये 50,000 1 घंटे में इकट्ठे करने हैं, 1 मिनट भी ऊपर नहीं होगा। तो मैं जानना चाहूंगा 12 लाख की गाड़ी, बिल्कुल नई गाड़ी, जो इस शर्त पे मिल रही है कि 1 घंटे के अंदर 50,000 अरेंज करने हैं, कितने लोग अरेंज कर लेंगे? जरा चैट में लिखिए, यस लिखिए जरा फटाफट। माइंड तो आइंस्टाइन जैसा काम करेगा। हाँ जी बिल्कुल, करिए करिए जल्दी करिए, हमारे आइंस्टाइन हमारे साथ तो बैठे हुए हैं। देखिए, यस 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 बिल्कुल, सबको चाहिए 10 का 50,000 और 1 घंटे में सब अरेंज कर देंगे, क्योंकि सबको पता है कि 50,000 की गाड़ी को मैं क्या पता 2 लाख में बेच दूं, 4 लाख में बेच दूं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एक आइडिया की कमी होती है। उस व्यक्ति को ये दिखाना कि उसका बेनिफिट क्या है। तो कभी भी आदमी नो मनी बोलता है तो उसको एक्सेप्ट मत कीजिए, राइट। उसको अभी हो सकता है कि इस बिजनेस का जो फायदा है वो नजर नहीं आया। वो लोग भी जो आपसे कहते हैं कि यार मैं 1 महीने बाद या सैलरी मिलने पे या ये करने पे बिजनेस को ज्वाइन कर लूंगा, वो लोग भी इस बिजनेस को नहीं समझे हैं, वो सिर्फ ज्वाइनिंग के प्रोसेस को डिले करना चाहते हैं, दैट्स इट। तो जब भी कोई व्यक्ति नो मनी कहता है तो आपने क्या करना है, बिजनेस के बेनिफिट के ऊपर रिफोकस करना है, कैसे ये बिजनेस उसकी लाइफ चेंज कर सकता है, बजाय ये करने के कि आप उसको आप सोचे कि यार ये तो कर ही नहीं सकता, इसको तो इसके पास तो पैसा ही नहीं है, ये ना सोचे। वो पैसे कैसे अरेंज करेगा ये उसकी हेडेक है। अभी आपने देखा ना 50,000 कहाँ से आएंगे, इसमें वो लोग भी होंगे जो अभी बच्चे होंगे, मतलब 19-20 साल के होंगे, जिनको पूरे महीने पॉकेट में नहीं 500 रुपए मिलती होगी, वो 50,000 रुपए इकट्ठा कर लेंगे। आइडिया आता है, जब कोई चीज दिमाग में बैठ जाती है ना, पैसा मैटर नहीं करता है, राइट। आगे बढ़ते हुए इसके बाद अगला ऑब्जेक्शन जो आमतौर पे आता है, लिखा हुआ है इफ यू डू नॉट हैव दिस मच मनी राइट नाउ व्हाट आर द चांसेस दैट यू विल हैव इन फ्यूचर। आप, ये एक तरीका है जब आप हर चीज समझा दी, उसको ऐसे भी कह सकते हैं चल भाई कोई बात नहीं, आज तो आपने आप कह, अगर आपको बहुत क्लोज व्यक्ति जिससे आप ऐसी बातें कर सकते हैं, हर आदमी को ऐसा नहीं बोलना जो क्लोज है कि यार देखो चल तेरे पे आज पैसा नहीं है, तू बता रहा नहीं कर पाएगा, लेकिन भाई बता कल को अगर तुझे क्या लगता है कि अगर आज तेरे पास पैसे नहीं है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 3-4-5 हजार रुपए, तो तुझे क्या लगता है कि ये सिचुएशन तेरे साथ में फ्यूचर में कब तक बनी रहेगी। अगर तुझे लाइफ में कभी अपने जीवन को बदलने का मौका मिले, सिर्फ 4 से लेके 5,000 रुपए का खर्चा करने, और वो भी उस चीज पे जो तेरे घर पे ऑलरेडी हो रहा है, तो वो जो 4 से लेके 5,000 रुपए अपने जीवन को बदलने के लिए तुझे क्या लगता है कब तेरे पास में हो सकते हैं, राइट। और अगर आज नहीं है तो इस बात की क्या गारंटी कल भी नहीं होंगे, राइट। तो इस प्रकार से उसको आप समझा सकते हैं। नो डिजायर, कि मेरी इच्छा ही नहीं यार, मैं इस तरह का बिजनेस पसंद ही नहीं है। 3 पूछिए, पहली बार पूछिए क्यों भाई क्यों इच्छा नहीं है, जवाब ना दे, नहीं यार है ही नहीं मेरा मन। फिर दोबारा पूछिए, तो कुछ तो कारण होगा भाई क्यों नहीं करना चाहते हो, दोबारा पूछोगे तो हल्का फुल्का बताएगा। तीसरी बार पूछोगे भाई कारण तो हो, क्योंकि भाई नोबडी इज सेटिस्फाइड इन दिस वर्ल्ड। ऐसा नहीं कोई हर कोई कि लोग सेटिस्फाइड है, कोई सेटिस्फाइड नहीं है। मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, राइट। उसको बार बार जब पूछेंगे तो वो एक्चुअल कारण बताएगा कि मैं क्यों नहीं करना चाहता। उसमें हो सकता है कोई उसका कोई रिश्तेदार को कोई नेगेटिव अनुभव हो, या ऐसा कोई अपना पुराना नेगेटिव अनुभव हो, वो जब आपको मालूम चलेगा तब आप उसको बेटर क्लोज कर सकते हैं, राइट। लेकिन खाली कोई आदमी बोले जी मुझे नहीं करना, तो उसको छोड़ना नहीं है, आपने 2-3 बार पूछना है। आगे बढ़ते हुए, ट्राइड अदर MLM, राइट।
या वेस्टीज पहले करी थी या कोई और एमएलएम करा था। अब कोई आदमी कहता जी मैंने पहले एमएलएम कर रखी है, पहले वेस्टीज ही कर रखी है, छोड़ दी 10 साल पहले करी थी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सोल्ड वंस इजी टू सोल्ड अगेन। अगर कोई व्यक्ति एक बार एमएलएम में आ चुका है तो दोबारा भी आ सकता है। और ये तो एक बहुत ही कॉमन एक प्रक्रिया सी है। जो लोग एमएलएम के अंदर एक बार हिस्सा बन जाते हैं वो लगातार एमएलएम के अंदर किसी ना किसी रूप में जुड़े रहते हैं, राइट। तो इसलिए आपने करना क्या है, चेक व्हाट वाज द रीजन ऑफ हिज लीविंग द अदर एमएलएम कंपनी। तो आपने क्या करना है, ये जानना है कि वो जिस कंपनी में काम कर रहा था उसमें काम ना करने का या छोड़ने का या फेल होने का क्या कारण था। जब अच्छे से इसको जानेंगे तो फिर आप रिलेट कर सकते हैं कि वेस्टीज में कैसे वो ज्यादा बेहतर काम कर सकता है और यहाँ पर क्या वो चीज नहीं है जिसकी वजह से चांस सफल होने का ज्यादा है, राइट। मार्केटिंग प्लान का कुछ लोग बोलते हैं ड्रीम प्रोग्राम होते हैं, नहीं कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं वो ज्वाइन करती हैं, आती हैं और भाग जाती हैं। तो ड्रीम प्रोग्राम वर्सेस टेंजिबल प्रोग्राम, यानी कि जो सॉलिड बिजनेस प्रोग्राम होते हैं, लीगल प्रोग्राम होते हैं, उनके बीच का आपने फर्क बताना है, राइट। वो फर्क कैसे बताएंगे आप? जो ड्रीम प्रोग्राम होते हैं उसमें खाली वादे किए जाते हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। प्रोडक्ट जो होता भी है वो सिर्फ नाम के लिए होता है हमेशा। सॉरी, महेश जी ने भी कल आपको बताया था, अगर कोई प्रोडक्ट आप वेस्टीज का है, अगर उसके पीछे पीवी बीवी ना हो, बिजनेस ना हो, तो भी अगर कोई उस प्रोडक्ट को खरीद ले, इसका मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो वायबल है, बढ़िया है, राइट। लेकिन कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं उनके उन प्रोग्राम के अंदर अगर पीछे बिजनेस ना हो तो लोग उस प्रोडक्ट को ना लें। आज हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो हेल्थ प्रोडक्ट हो चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, अगर उनके पीछे पीवी बीवी ना हो तो भी लोग उन्हें पसंद करेंगे, तो भी लोग उनको लेंगे हेल्थ बेनिफिट की वजह से या अपनी ब्यूटी के लिए, राइट। तो वो एक टेंजिबल प्रोग्राम होता है। तो ये फर्क आपने उनको बताना है। आगे बढ़ते हुए, राइट, जो ड्रीम प्रोग्राम होते हैं वो उनके जो प्लान होते हैं फिजिबल नहीं होते हैं, खाली पेपर पे चलते हैं। लेकिन जो टेंजिबल प्रोग्राम होते हैं, रियल लाइफ पर्सनैलिटीज होते हैं, लोग होते हैं जो उसके अंदर कामयाब होते हैं, राइट। कोई लोग कहते हैं जी एमएलएम के अंदर फेलियर रेट बहुत ज्यादा है, तो उनसे बोलिए वो किस चीज के अंदर नहीं है? हर चीज के अंदर है, राइट। लॉटरी में भी ऐसे ही होता है, घोड़ों की रेस में तो ऐसे ही होता है, हर जगह ऐसे ही होता है, लेकिन फिर भी दुनिया उसमें जाती है ना। कल मैं जी ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था, नीट के एग्जाम्पल कि भाई 40 लाख लोग बैठते हैं और 40 लाखों लोग बैठते हैं और 40,000 सीट होती है, हर जगह होता है। लेकिन हम क्यों किसी किसी दूसरे की नाकामयाबी से रिलेट करें कि ये नहीं कर पाया तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, राइट। आगे बढ़ते हुए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि भाई मैं यार सब कुछ तो ठीक है लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता मैं। तो फिर उसको बोलिए आप वही फील फेल फाउंड कि बस ये भाई जैसा आप कह रहे हो मैं भी ये सोचता था, लेकिन जब मैंने यहाँ पे सिस्टम के अंदर आया, सिस्टम ट्रेनिंग ली और लर्न करा, सीखा, तो मुझे लगा कि ये तो ये उतना मुश्किल नहीं जितना मुश्किल मैं समझता था। और साथ साथ कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, मैं, मेरे स्पॉन्सर और मेरे अपलाइन, मेरे मेंटोर, हम तीनों लोग मिलकर आपके हाथ में काम करेंगे और आपको गाइड करेंगे कैसे आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, है ना। वो सेम लिखा हुआ, आई ऑल्सो फेल्ट द सेम बट सपोर्ट एंड बैकअप इज ग्रेट। लैक इन स्किल्स, भाई मैं, मेरे अंदर स्किल्स नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ लोगों से कैसे बात करनी है, समझाइए, कोई बात नहीं, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, चीजें आप अपना समझ जाएंगे। इट इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम इन ईच फील्ड बट यू गेन एक्सपीरियंस। भाई हर काम ऐसी होता है, कौन सा काम पहले आता है? साइकिल चलानी पहले आती थी क्या? कार चलानी पहले आती थी क्या? रोटी बनानी पहले आती थी? नहीं आती थी। सीखा, 2-4 बार गलती हुई, उसके बाद सीख गए। ऐसी ये बिजनेस भी है, राइट। एमएलएम की इमेज को लेकर कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई ये तो इमेज ऐसी है, एमएलएम की इमेज में ऐसा है वैसा है, लोग पसंद नहीं करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई एमएलएम की इमेज जैसी भी हो, लेकिन ये एक इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, अपने सपने पूरे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम इंडिया के अंदर एक ऐसी एमएलएम कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं जो ट्राई नहीं कर रही है, वो ऑलरेडी 17 साल उसको हो चुके हैं और इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, राइट। और सबसे बड़ी बात, वेस्टीज जो जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं, इस कंपनी का सबसे जो मार्केटिंग प्लान है, प्रोडक्ट है, पूरा सिस्टम ऐसे डिजाइन है कि जो इसको 10 साल बाद भी ज्वाइन करेगा, 20 साल बाद भी ज्वाइन करेगा, वो लोग भी इनकम कमाएंगे। जानते हैं क्यों? बोलिए 2004 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, तब के लोग भी पैसा कमा रहे हैं, 2010 वाले भी पैसा कमा रहे हैं, 2015 वाले भी कमा रहे हैं,
और 2020 में भी जो लोग कामयाब हो गए वो भी 15-15, 20-20, 30-30 लाख कमा रहे हैं, और आने वाले 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी लोग पैसा कमाएंगे। तो आप एक ऐसी कंपनी के अंदर हैं जिसके अंदर लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं कि जो पहले आगे वो इनका मन कर रहे हैं, वो सिस्टम वेस्टिज के अंदर नहीं है। वेस्टिज ने बनाया सिस्टम है कि इसमें कोई कभी भी ज्वाइन करे, हर आदमी के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी है, राइट। आगे बढ़ते हुए, वी हैव द बेस्ट प्लान, बेस्ट वायबल प्रोडक्ट्स, मैं बता ही चुका हूं, अफोर्डेबल प्राइसिंग, सो मेनी पीपल हैव डन इट एंड आर डूइंग, आई एम डूइंग, इट्स योर चॉइस नाउ। यानी कि भैया सभी लोग कर रहे हैं, बड़ा बढ़िया प्रोडक्ट है, बढ़िया प्लान है, कॉम्पिटिटिव प्राइस है, राइट, और साथ साथ मैं कर रहा हूं, सब लोग कर रहे हैं, बाकी आपकी चॉइस है। अगर आप आते हैं तो आप भी इसके अंदर हमारे सिस्टम सपोर्ट से आप भी कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो यहां तक आप लोगों को कितना समझ में आया, मैं आपको जानना चाहूंगा। अगर आपको आज की ये ट्रेनिंग में आपको जो मैंने बातें बताई आपको समझ में आई, तो आप एक लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 1, चैट बॉक्स ऑन कर दीजिए। फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट 5 मिनट आपके और लूंगा जी। चलिए जी, काफी लोगों को समझ में आई जो बातें बताई गई हैं, थैंक यू, वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। तो हमारे 2 दिन के सेशन की तरह आज के सेशन के अंदर भी आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई, ये आपके लगातार आते हुए मैसेज मुझे बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैट बॉक्स बंद कर लें, 5 मिनट आपके मैं और लूंगा, फिर सेशन को हम एंड की तरफ चलेंगे। देखिए, पिछले 3 दिनों से मेरा, आशीष जी का, महेश जी का, और हमारे जो भी आप एक क्राउन से अनुभव है, हम सबके मिलके उनसे जो फीडबैक आते हैं, हमारा प्रयास ये रहा कि हम आपको कुछ ऐसा दें जो कि आपको फील्ड में काम आए, आपके माइंडसेट में थोड़ा सा इजाफा हो, आपके एक्शन जो है वो और इंप्रूव हो, आपकी स्किल्स और बेहतर हो, आपके पास में एक स्ट्रेटेजी आए बिजनेस करने की, आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जो आपकी स्किल्स हैं वो और बेहतर हो। हालांकि 1.5 घंटे के समय के अंदर हर चीज को समझाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक आइडिया आप तक जरूर लगा है। मैं चाहूंगा कि आप इसको रिपीटेडली, आप अब तो आजकल रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पे भी है, आप इसको बार-बार देखें, तो बहुत कुछ आपको आपके अंदर जाएगा, दिमाग में जाएगा, और उसको आप बहुत अच्छे से आप फॉलो करेंगे। अब सवाल यहाँ पे ये आता है लास्ट में कि अब ये 3 दिन का सेशन हमारा हो गया, अब ये 3 दिन का सेशन जो है ये आपके लिए क्या करेगा, आपको क्या बनाएगा, आपको आपके हाथ में क्या आएगा। अब मैं यहाँ पे एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि इस 3 दिन के सेशन के बाद में 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे सामने आएंगे, 2 तरह के लीडर्स, अब लीडर्स तो नहीं कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर से कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे सामने आएंगे। और यहाँ पर जो मैंने नाम लिखे ना, अंग्रेजों के नाम लिखे हैं। अगर मैं हिंदुस्तानी कोई नाम लिख देता तो लोग कहते हैं जी हमारे बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि रमेश भी किसी ना किसी का नाम होगा, सुरेश भी किसी का नाम होगा, महेश भी किसी का नाम होगा, है कि नहीं है। तो मैंने बाहर के गोरों के नाम लिख दिए यहाँ पे। तो इसमें आप कहाँ आएंगे, या आप कहाँ हैं या आएंगे, वो आपको तय करना है, राइट। अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो आप एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे सक्सेसफुल, और अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, खाली यहाँ बैठते हैं, अच्छा फील करते हैं, फिर वही काम करते हैं जो आप कर रहे हैं, और फिर दोबारा से अच्छा फील करने के लिए अगली ट्रेनिंग के अंदर आ जाते हैं, तो वो आपको तय करना है। या फिर इससे कुछ नतीजे लेकर कामयाब बनना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये 2 नेटवर्कर्स की स्टोरी है, रॉबर्ट एंड रॉब। अब आप रॉबर्ट है, रॉब है, तो आपको तय करना है, ये हम आपसे पूछेंगे नहीं। There were 2 friends who left their jobs and joined Vestige as full-time distributors. 2 दोस्त थे, दोनों ने क्या करा, दोनों ने अपनी जॉब को छोड़ दिया और वेस्टिज को फुल टाइम कर दिया। आइए देखते हैं रॉबर्ट रॉब के अंदर क्या होता है फुल टाइम करने के बाद, राइट। जो रॉबर्ट होता है वो सुबह जल्दी उठता है, जैसे वो जॉब के टाइम पे उठता था, और 9 बजे से ही अपने दिन की शुरुआत कर देता है। कौन? रॉबर्ट। आप भी अगर ऐसा करते हैं तो आप भी रॉबर्ट हैं। लेकिन रॉब क्या करता है, क्योंकि अब नौकरी छोड़ दी है, कोई दबाव है नहीं, प्रेशर है नहीं, फुल टाइम बन गए, अपने बॉस मैं खुद हूं, तो मैं क्या को जल्दी उठूं, तो लेट उठता है, लेट और लेट और लेट और लेट। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, और कंप्लेन करता है लेट उठने के बाद में, अब क्या करूं। लेकिन रॉबर्ट क्या करता है, वो 9 बजे अपना दिन शुरू कर देता है,
अपनी एक्टिविटी शुरू कर देता है। रॉबर्ट के ज्यादातर जो लंच तक का समय होता है या लंच जो होते हैं वो स्पॉन्सरिंग रिलेटेड एक्टिविटी के लिए पहले से ही फिक्स होते हैं। यानी कि मैं आज लंच टाइम में इस दोस्त के साथ मिलूंगा, इससे बात करूंगा या अपने साथ लंच करूंगा और उस समय अपने बिजनेस के बारे में बात करूंगा या प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, वो सब फिक्स है। अभी जो हमारे रॉब साहब हैं, इनके लंच कहाँ हो रहा है? इनका लंच घर में ही हो रहा है, राइट। और कोई खास किसी मकसद से नहीं, ना किसी से मिलना ना कुछ, घर पे ही बैठे हुए हैं। चलिए जी, सारी ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद में अब उसके बाद रॉबर्ट जो है क्या करता है, आफ्टरनून आर फिल्ड विद एक्टिविटीज एट हाउस और हिज डाउनलाइन हाउस, बेसिक ट्रेनिंग, होम मीटिंग, प्रोडक्ट डेमो एंड मोटिवेशनल मीटिंग। यानी कि आफ्टरनून के बाद का जो समय है वो रॉबर्ट ने पूरी फुल ऑफ एक्टिविटी रखा हुआ। कहीं पे बेसिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहीं पे होम मीटिंग कर रहे हैं, कहीं पे प्रोडक्ट डेमो कर रहा है, कहीं पे अपनी टीम को मोटिवेट कर रहा है। नहीं, पूरी तरीके से वो उसने अपने दिन को पैक कर रखा है। लेकिन रॉब साहब क्या कर रहे हैं? लंच के बाद में करने, घर में लंच के बाद सोच रहे हैं अब किसे कॉल करूं, कहां जाऊं। अब तक तो सारे दोस्त जो है नौकरी पे चले गए होंगे या इधर उधर हो गए, अब किससे बात करूं मैं? तो ये भी घर पे ही बैठा हुआ है। इसके बाद जो रॉबर्ट क्या करता है, फोन इनविटेशन करता है थ्रू आउट द डे। पूरे दिन भर कहीं ना कहीं फोन करके शाम की सीएनटी के लिए जो ऑनलाइन या ऑफलाइन होने वाली है उसके लिए गेस्ट कॉल करता है, अपने भी कॉल करता है, टीम के लिए भी जिनको मदद चाहिए उनको भी कॉलिंग करवाता है और बहुत एक्साइटेड है। यहां पर रॉब साहब क्या करते हैं, फोन इनविटेशन करते हैं 2-4 थोड़े बहुत, राइट। और सॉरी, रॉबर्ट जो है जब अपनी टीम के लिए इनविटेशन करते हैं, जो बड़े एक्साइटेड हैं, वो उनको बहुत उम्मीद है क्योंकि थ्रू आउट द पूरे दिन भर अच्छी कॉलिंग चली है पूरी टीम के अंदर, खुद भी इन्वॉल्व रहे, तो शाम की सीएनटी चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन हो उसमें ज्यादा से ज्यादा गेस्ट आने की संभावना है। और इनके साथ में क्या है, रॉब साहब के साथ में इनके थोड़े बहुत 2-4 फोन कॉल करे, उसके बाद में अब अपने गेस्ट तो कोई आएंगे नहीं पर्सनल, अब उम्मीद कर रहे हैं कि भगवान कोई टपका दे कि मेरे डाउनलाइन कोई गेस्ट लेके आ जाए। चलो जी, रॉबर्ट क्या करते हैं, 3 वे कॉन्फ्रेंस कॉलिंग करते हैं, सेशन फॉर 1.5 आवर, 1.5 घंटे कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कैसे की जाती है। जनरेटेड मेनी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज फॉर डाउनलाइंस, एवरीवन इज एक्साइटेड अबाउट टुनाइट सीएनटी। जब इतनी सारी कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, बात करते हैं फोन पे, तो बहुत एक्साइटेड है रॉबर्ट, क्या शाम की सीएनटी में तो मजा आने वाला है, बहुत गेस्ट आने वाले हैं। अब ये जो रॉब साहब क्या करते हैं, नेवर ऑर्गेनाइज एनी 3 वे कॉल, कोई कॉन्फ्रेंस कॉल तो होती किस चिड़िया का नाम जानते ही नहीं है ना कभी करते हैं। और अटेंडेंस फॉर टुनाइट सीएनटी विल नॉट बी मच, और पहले से पता है कि आज कोई गेस्ट होगा ही नहीं, ना मेरे होंगे और टीम से कोई एक आध आया तो आ जाए। ये रॉब का हाल है, दोनों ने एक साथ नौकरी छोड़ी थी। रॉबर्ट क्या करते हैं, पार्टिसिपेटेड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सीएनटी। रॉबर्ट जब सीएनटी में बैठा है तो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है सीएनटी के अंदर। अगर उसे पार्ट मिल रहा है तो पार्ट कर रहा है, पार्ट नहीं मिल रहा तो भी इन्वॉल्व है अपने गेस्ट के साथ में। और ये हमारे जो रॉब जनाब क्या कर रहे हैं, कोई गेस्ट नहीं है, नो गेस्ट, देयरफॉर पेस्ड ब्लैंकली आउटसाइड द सीएनटी रूम। यानी कि कोई गेस्ट तो है नहीं, तो सीएनटी रूम के, अब जहां मीटिंग हो रही है उस रूम के बाहर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है, टाइम खराब कर रहा है, मोबाइल पे फेसबुक देख रहा है। चलो जी, एक्सपेक्टिंग फॉर्च्यून टू ड्रॉप आउट ऑफ द स्काई, बस उम्मीद कर रहे हैं कहीं से कोई गेस्ट आ जाए तो ज्वाइन करा लूं उसको। आगे बढ़ते हुए, फैंटास्टिक क्लोजिंग। अब रॉबर्ट के गेस्ट बहुत ज्यादा है, उसकी क्लोजिंग बड़ी बढ़िया हुई है, 60% गेस्ट साइन अप हो गए हैं, एंड हेल्प क्लोज द लास्ट गेस्ट एंड रैप्ड अप द डे बाय गोइंग आउट फॉर अ नाइट स्नैक विद द टीम एंड सम न्यू रिक्रूट्स। अब उसने बढ़िया क्लोजिंग करी, 60% लोग ज्वाइन होने की संभावना है, और लास्ट जो गेस्ट था उसको भी क्लोज करा, और उसके बाद सबसे लास्ट में गया सीएनटी से, और जो 2-4-5-7 उसके कुछ कोर टीम के लोग थे, 2-4 जो नए लोग ज्वाइन किए हुए थे, उनके साथ में स्नैक्स पे या डिनर पे या चाय पे उसने थोड़ा और समय उनके साथ बिताया, और बहुत अच्छा उसका पूरा दिन गया। और रॉब साहब ने क्या करा, लेफ्ट अर्ली बाय हिमसेल्फ, क्योंकि सीएनटी में ना अपना गेस्ट था ना टीम का गेस्ट था, वो पहली भाग गया, ठीक है जी। और वेंट होम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, घर गया बहुत ही डिप्रेशन के साथ में रॉब साहब, कोई गेस्ट ही नहीं था और सीएनटी में नहीं टिके। स्टार्टेड टू वंडर वेदर ही हैड मेड द राइट डिसीजन टू कम इन वेस्टीज फुल टाइम। और अब वो घर जाके सोच रहा है, क्या मैंने वेस्टीज को फुल टाइम कर कर कोई ढंग का फैसला लिया है, कोई गलती तो नहीं कर दी है, राइट। अब रॉबर्ट के साथ क्या हो रहा है, वेंट हाउस इन अ वेरी हाई एनर्जी एंड माइटी मूड, चीयर्ड अप द एंटायर फैमिली। बहुत ही बढ़िया एनर्जी से अपने घर में गया, क्योंकि पूरे दिन बढ़िया काम करा, बढ़िया एक्टिविटी रही है,
तो थोड़ा बहुत समय मिला है फैमिली साथ में, बड़े मजे से उस टाइम को स्पेंड किया और दोबारा रीफोकस किया अपने कल के गोल के ऊपर, और कल के चैलेंज के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। और ये हमारे रॉब साहब टॉसिंग एंड टर्निंग पूरी रात भर करवटें बदलते रहे थ्रू आउट द नाइट, आपकी कसम कोई चलता रहा। और स्टार्टेड टू पुट ब्लेम, सबसे पहले कौन? कंपनी, और उसके बाद दुनिया का सबसे खराब आदमी कौन? मेरा अपलाइन। दोनों को पूरी रात भर जो है वो बढ़िया बढ़िया जो है श्लोक दे रहा है, और पूरी रात उसने ऐसे बिता दी। आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि इस ट्रेनिंग को लेने के बाद में आपके अंदर का रॉबर्ट जागा है या आपके अंदर का रॉब अभी भी जिंदा है। विद दिस थैंक यू सो मच, शुक्रिया। नाउ ओवर टू आशीष जी जी, थैंक यू। थैंक यू। चलिए सर, जी बहुत बढ़िया रहा। अगर कोई रॉब सो रहा है तो जरूर कसम खाया होगा भाई, रॉबर्ट मुझे बनना ही पड़ेगा, इसी से भला ही है। सर बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। आज ट्रेनिंग हमारी रही 3rd डे। थैंक यू सर, थैंक यू। इसमें आपने बहुत सारा चीज सीखा कि क्लोजिंग एक्चुअली कैसे किए जाते हैं। नॉर्मली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, फिर आशीष एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जब शुरुआत हमने किया था, जब लोग हमें बोलते थे, उस टाइम में तो ज्वाइनिंग होती थी 7,000 8,000। जब हम किसी की क्लोजिंग करने जाते थे और वो बोलते थे मेरे पास पैसा नहीं है, लिटरली हमें लगता था कि यार वाकई पैसा नहीं होगा, कैसे करेगा। लेकिन इस ट्रेनिंग लेने के बाद ये पता चला, अगर कोई बोलता है पैसा नहीं है तो इनडायरेक्टली वो आपको बाइंग सिग्नल दे रहा है, राइट। ये कमाल की एक चेंजेस है माइंड के अंदर आया है कि अगर कोई पैसा नहीं है मतलब वो क्या बोल रहा है इनडायरेक्ट, कोई टाइम नहीं है तो बोल रहा है, तो इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहा है। तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहूंगा आशीष जी भी अपना ऐसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें तो इस ट्रेनिंग से। यस यस यस। और बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रहा। और एक्चुअली क्या है कि रिव्यू हो गया, और बेसिक को जितने बार रिव्यू होता है ना उतने बार गाड़ी सर्विसिंग होती है। और मैं तो यही मानूंगा कि इस दौरान बहुत सारे नए लोग हमारे बीच में आए, और किसी भी वजह से हम लोग उतने डीपली बेसिक उनको नहीं दे पाए। और ये जो प्रोग्राम रहा, ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार था। लोगों का सवाल की जवाब कैसे देना है, हैंडल करना है। और मेरा ये मानना है कि जब तक आपके पास कोई स्किल डेवलप नहीं होता तो आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते। और ये एक स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट ये है। और आप जब स्किल को यूज करेंगे, कुछ ही लोगों का रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये लोगों को लगता है कि रिजल्ट आने का मतलब वो सही है, रिजल्ट नहीं आने का मतलब गलत है। ऐसा नहीं है। जो आपको सिखाया जा रहा है, अगर इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो 100% आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ये जो जैसे सर ने मनी के बारे में बताया, सर ने जब आप पूछा कि भाई पार्ट टाइम करोगे या ये करोगे, इतने सवाल कौन पूछता है। हाँ ना के इंतजार करते हैं, हाँ करते ही तो बढ़िया, ना करते तो खराब। बट ये ना एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे तो मजा आएगा। और इतना शानदार तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप बताया, मुझे बड़ा मजा आया। और बहुत सारे पुराने चीजें याद आई, बहुत सारे ऐसा चीजें जो काफी समय से आपने सुने नहीं थे। और इस ट्रेनिंग को फिर दोबारा से रोबोट रोबो तो एकदम शानदार रहा। और काफी लोग अभी यही सोचने लग गए हैं कि मैं रोबोट हूँ या रोबो हूँ। और आप अपने अपने ये तय करिए, और अगली बार हम आपकी नाम ही डाल देंगे रोबोट की जगह। चलिए, और कुछ हमारे लीडर से जानेंगे, कुछ जो हाँ, लोग हमारे। मैं सिर्फ एक सवाल कर लेता हूँ सर से। यस यस यस। सर आपको क्या लगता है, बिफोर दिस बिजनेस, मतलब कोई ज्वाइन करने से पहले, इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले मेजोरिटी तो रॉ भी होते हैं शायद, हाँ जी, और इस माहौल में इस आने के बाद वो, बिजनेस के लिए रॉब होते हैं। हाँ हाँ, और यहाँ पे आने के बाद ये माहौल, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, हमारी जो सिस्टम है, यस 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 इनको यस, कन्वर्ट करा देता है रॉबर्ट में, राइट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही होता है। तो ये 3 दिन का जो प्रयास था वो यही था, रॉब को रॉबर्ट में कन्वर्ट कराना, राइट। यस। होंगे तो खुद, लेकिन इनको आईना दिखाना था कि यस इंस्पायर करना, करेक्ट। यू कैन ट्रांसफर इट, राइट। चलिए सर, कुछ लोगों से हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो कुछ लोगों से हमने पहले भी बात किया था, 1st डे 2nd डे भी बात किया था। आज कुछ लोगों से हमारे लोग किसी से भी बात कर लेते हैं। अजीत ओस्टा जी मुझे दिख रहे हैं। तो अजीत जी, आप कुछ जो लोग बात करना चाहते हैं हैंड रेज करिए, हम हाँ, लोग हैंड राइट कर दीजिए। डायमंड एंड सभी से तो नहीं कर पाएंगे, बहुत बहुत समय लग जाएगा। टाइम है, थोड़ा लिमिटेड, कम हाँ, शब्द में बताइए। यस गो अहेड अजीत जी। जी सर। हाँ, So first of all, thank you so much, Pritam ji. थैंक यू डियर। Such शानदार
फैंटास्टिक ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग इस टाइप की ट्रेनिंग तो हम जिम कॉर्बेट में लिया करते, फ्री में ही ले लिया यहाँ पे। जी थैंक यू सो मच। और जो इसका टेक है यही है कि जो आपने लास्ट की जो कहानी सुनाई रॉबर्ट एंड रॉब की, पूरी इस ट्रेनिंग की टेक यही है कि रॉबर्ट बनना है, रॉब नहीं बनना है। रॉबर्ट बनेंगे तो वो सारी इच्छाएं, सारी जो चाहत है वेस्टिज में अंदर वो पाएंगे। सो रॉबर्ट बनना है सर। थैंक यू सो मच प्रीतम जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। हाँ आशीष जी, आप किसी को अनम्यूट देखो। अनुज जी, नवीन जी, गुलशन भाटिया जी भी हैं, एक एक करके देखते हैं। चलिए अनुज जी, आप पहले किए थे। अनुज जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर माफी चाहूंगा, वीडियो नहीं ऑन कर पा रहा है, ट्रैवलिंग पे हूँ, पर सर की ऑडियो और सर की पूरी बात सुनी। और कहीं ना कहीं सर ट्रेनिंग्स में महेश सर से भी सुनते हैं, लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। यस, ये तीनों दिन में मतलब कहीं ना कहीं हमारे जैसों के लिए भी जो बहुत कुछ सीखने को मिला, और टीम तो सीख ही रही है आप लोगों से सर। थैंक यू सो मच। ऐसी ट्रेनिंग्स, लुक फॉरवर्ड टू मोर ट्रेनिंग सर। थैंक यू सो मच। वेलकम थैंक सर। यू, थैंक यू। नेक्स्ट पांडे जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, थैंक यू वेरी मच सर। जो मतलब इस आपके जो ट्रेनिंग के बाद में सबसे अच्छी की जो पुराने दिनों की ना, जब मतलब यादें आपकी ताजा हो गई, जब हम लोग आपके फॉलो अप बहुत एग्रेसिवली हम आपके आपके किया करते थे। जब आदमी आदमी कहता था कि पैसे पैसे नहीं है, ये नहीं, तो उस वक्त की जो आपकी टेक्निक थी वो सारी की सारी माइंड में आपकी दोबारा से आपकी अब रिकॉल हुई कि वो बोलता था बस कि पैसे नहीं है, और वो पैसे कैसे आपके आते थे, वो सारी की सारी चीजें आपकी रिकॉल हुई सर। और थैंक यू वेरी मच आपके जो रॉब और आपके जो रॉबर्ट की जो स्टोरी को आपके बताने के थे, क्योंकि बहुत सारे आपकी चीजें हमें भी आपकी क्लियर हुई सर। सर थैंक यू वेरी मच। इतने स्किल्ड लोग हैं हमारे पास कि पूछो मत, बट अपने स्किल को उस तक हम यूज नहीं करते। और आज ये ट्रेनिंग आपको दोबारा से एक रिमाइंड कर दिया कि आपके अंदर वो स्किल है। हमने ऐसे ऐसे काम कर चुके हैं, या आप इस लेवल तक पहुंच गए, मतलब सब कुछ कर चुके हैं, तो वो स्किल को दोबारा पॉलिश करिए। यस गुलशन जी, आप कुछ बोल रहे थे भाटिया जी? हाँ जी सर जी, सबसे पहले तो सबका धन्यवाद, और रावत जी का स्पेशल 3 दिन का जो इन्होंने सेशन रखा। और आई होप, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि लास्ट टाइम भी जब खत्म हुआ था लॉकडाउन के दौरान, तो मैं अपनी टीम के कुछ कोर टीम के साथ बैठ के मैंने डिस्कस किया था कि हमें ना सब अब जीरो से काम करना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और रावत जी से बात भी हुई थी, तो हम जी। प्लानिंग कर रहे थे कि हम जीरो से मतलब जो सारी चीजें होती हैं, लिस्ट मेकिंग, ये वो सारा करें। उस टाइम कहते हैं ना, हम सोचते हैं और अपलाइन तैयार होती है, माँ बाप की तरह है, उनके दिमाग में वही चीज चल रही होती है। तो उस टाइम हमें मिला GTS। आज भी अभी भी इस 2 तारीख को मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपनी टीम के कुछ साथियों के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा था कि हमें बिजनेस को फिर दोबारा से एक माहौल बनाना है, दोबारा से उनके साथ फॉलो अप और क्लोजिंग की एक मुझे कमी महसूस हो रही थी अपनी टीम के अंदर। और नो डाउट ये जो 3 दिन का सेशन हुआ है, इसमें सब कुछ मिला, सब कुछ। और जैसे कई लोग नए जुड़ जाते हैं, वो सोचते हैं इसमें सीखना क्या है, इसमें ये सिखाते क्या होंगे। वो तो बस ये सोचते हैं हमने बंदे ही जोड़ने हैं, वो तो मैं जोड़ ही दूंगा, मैं तो बहुतों को जानता हूँ। तो सीखने पे फोकस नहीं होता, पे होता है मेरा चेक आ जाए। तो ये जो 3 सेशन हुए हैं, अगर किसी को ये बिठा के उससे पहले प्रॉमिस लिया जाए कि तू इनवाइट बाद में करना, पहले 3 दिन का सेशन सुन और उसके साथ डिस्कस करोगे इन 3 दिन में तुम्हें क्या अच्छा लगा, जब पता लग जाएगा कि हाँ उसने वाकई सुना है, और उसके साथ काम करने के बाद शायद काम, मुझे उम्मीद है कि काम आसान हो जाएगा। तो ये 3 सेशन हमें अपना एक क्या कहूँ कि हमारे पास एक ग्रंथ की तरह कह लो, एक हमें गाइड करेगा, बार बार गाइड करेगा। इसको बार बार सुनने में, हर बार जितनी बार भी सुनेंगे, मुझे उम्मीद है हर बार सुनेंगे, हर बार कुछ नया नजर आएगा। जैसे कई बार मूवी हम बार बार देखते हैं तो कहते हैं यार हाँ पिछली बार तो ये बात समझ में नहीं आई थी, ये अच्छी लगी। नो डाउट ये 3 सेशन, और आपको PMA जो है अब बने हुए हैं, तो प्रीतम सिंह, महेश जी और रावत जी, तो आशीष जी, गजब का, नो डाउट दिल बहुत खुश हुआ, बहुत खुश। और नए लोगों को क्या, पुराने लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, स्किल के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाटिया जी। थैंक यू। और बाकी मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगा कि भाटिया जी ने बोले जीरो से शुरू करना। जीरो का मतलब क्या है कि जब हम बेसिक छोड़ देते हैं तो, और बेसिक सुनते हैं ना, हमें लगता है कि हम जीरो से, हम जीरो क्योंकि बेसिक तो हमारी रूट है, हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं? बेसिक तो छोड़ना ही नहीं है ना। और जब बेसिक छूट जाता है, हम थोड़ा आगे चले जाते हैं, फिर हमें लगता है यार जीरो जीरो नहीं है ये प्रैक्टिस। डॉक्टर को पेशेंट देखना अगर जीरो लगे फिर तो हो गया काम, तो हमारे काम ही है ये।
तो इसको हम छोड़ नहीं सकते। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट साहू जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? यस महेश जी, कुछ मैं बोला गोलक गोलक जी, आप हो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो 3 दिन की। हाँ हाँ, हाँ सर। महेश जी, एक सेकंड रुको, एक एक हैंड रेज कर रहे हैं। कहाँ है गोलक जी, कहाँ है? हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ हेलो। हाँ जी हाँ जी और यार सर। हाँ हाँ, बोलो जी। हाँ बोलो। सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जी। गोलक चंद्र बेहरा नाम है जैसे लिखा है। और मैं तो यही कहूंगा, नेटवर्किंग में हमने जो पैदा हुए ना, यहीं से हमने पैदा हुए, और हमारे माँ बाप, हमारे दादाजी परदादा सब यही है, तीनों एपीए में। नेटवर्किंग एन अक्षर हमने यहीं से सीखा, और जब तक हम जिंदा रहेंगे तो सीखने का प्रक्रिया हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि लर्निंग इज द अर्निंग। ये जो हमने सीखा, ये प्रीतम सर से सीखा हमने, महेश जी से सीखा, आशीष जी से सीखा। ये तीनों जो पीएम है, हमारा ग्रुप है, वहीं से हमने नेटवर्किंग का पहला सीढ़ी हमने चढ़ा। तो आज जो सर आपने जो लास्ट वाला ना, वो सर ने आपने बताया प्रीतम जी, वो इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है। जब और निचोड़ आया ना, निचोड़, कितना भी आप ट्रेनिंग ले लो, कितना भी आप एक्सपर्ट हो, सब कुछ हो, लेकिन वही वाला बात सर ने जो बताया, घर से अगर नहीं निकलेगा, वो सारा धरा का धरा रह जाएगा। जो एक ही बात में पूरी ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, एक ही वर्ड, जो रोबोट और रोबो। तो यही है एक्चुअली जस्ट है। बाकी तो ऊपर आप जैसे जाओगे वो धीरे धीरे बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन की ऑफ सक्सेस है आपका फील्ड वर्क। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले आशीष जी को धन्यवाद दूंगा, हाथ जोड़ के सर, क्योंकि उस दिन का ट्रेनिंग बहुत सही था। कल भी महेश जी का बहुत अच्छा रहा ट्रेनिंग, और आज लाजवाब। तो नमन है सर, कोटि कोटि नमन आप तीनों को, क्योंकि आज हमारा पहचान यहीं से बना। थैंक यू वेरी मच, और बहुत अच्छा फीडबैक आया सर। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ साहू जी, कुछ बोल रहे थे आप? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। जैसे नाम मेरा उमेश साहू। अगर कुछ बताया जाए लाइफ मेरा जो सेकंड पार्ट जो शुरू हुआ है, इसी तरह ट्रेनिंग से शुरू हुआ है। बहुत लकी रहे, मेरे वंश के अंदर कोई अच्छे काम किया था, आप लोग सारे मिले, आशीष जी, महेश जी और प्रीतम जी मिले। आज की ट्रेनिंग तो बहुत फैंटास्टिक है। यही ट्रेनिंग को लेके यहाँ तक हम पहुंचे। अगर ये ट्रेनिंग हमें नहीं मिलता शुरुआत में, गारंटेड कह रहा हम फेलर होते। हम बहुत लकी रहे। वो कितने बार ट्रेनिंग लिए, आज भी लग रहा है कि आज हम पहली बार ले रहे हैं। हो रहा है वो ट्रेनिंग को बार बार रिवाइज हो रहा है। और वो हमें आज की डेट में जो सारे नया जो स्पॉन्सरिंग हो रहा है, जो नए लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली ये सारी चीज हम बचपन में जैसे हमें शुरुआत के जो ट्रेनिंग मिला था, उनको इसी तरह नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से बहुत जल्दी लोग जो कामयाब नहीं हो पाए। बट आज की डेट में वो सारे पूरा हो गया। और मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा ये ट्रेनिंग को इसी तरह जो है ऑफलाइन किया जाए, कई जगह में हॉल में एक दिन के अंदर 3 पार्ट में किया जाए, बहुत फैंटास्टिक रहेगा। थैंक यू वेरी मच। लाइफ जो चेंजिंग हुआ और चेंजिंग आगे होने वाला है, यही है मूल मंत्र है, और यही है हमारी फाउंडेशन है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस रतन जी, कुछ बोलना चाहते हैं? यस सर, यस सर। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष जी, महेश जी, प्रीतम जी, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो इस बात के लिए हमेशा आप सबसे प्रेरणा लेता हूं कि काश मैं भी ये सीख पाऊं कि आपको ये कैसे पता चलता है कि टीम को कब क्या देना है, क्या बताना है, क्या सिखाना है। आप हमेशा समय से पहले होते हैं सर, आप हमेशा समय से पहले होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए पूरी एंटायर टीम की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इस बात के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि आपका साथ मिला, और ये साथ हमेशा रहे। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि हम सब मिलकर के और बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज करने का कारण बने, खुद भी करें। और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को सर मैं छोड़ना नहीं चाहूंगा। मैं प्रीतम जी आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा प्लीज। थैंक यू सो मच। क्योंकि पिछले लगभग 1-1.5 साल में हमने जो भी बिजनेस बड़ा शानदार डेवलप किया, उसके अंदर हमारी पर्सनल थोड़ा सा क्वेश्चन है, टीम में लगभग 60% तक हमने स्टूडेंट्स के साथ बिजनेस को डेवलप किया, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ। और इन कॉलेज स्टूडेंट्स के अक्सर मेरे पास सवाल आते हैं, हम लोग जब काउंसलिंग करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, या ओवर फोन कॉल पे भी हम लोग बात करते हैं, तो उनके सवाल आते हैं कि सर जब हम अपने से बड़े लोगों को या अपने टीचर्स को या अपने किसी रिलेटिव को जब ज्वाइन करा देते हैं, और जैसे हम उनसे अब क्या बात करें, तो अक्सर हमारा जवाब होता है कि सीएनटी में लाओ, हमारे से बात करा दो और समझा देंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये है कि जब हम किसी अपने से बड़े का गोल सेट कराने जाते हैं सर, तो हमारे को बड़ी दिक्कत होती है, हम इसको कैसे करें।
अपने से किसी एज में टीचर है, हमारे हमारे चाचा हैं, अंकल हैं, तो हम उनका गोल कैसे सेट करें, इस चीज में हमें चैलेंज आता है। तो इसके लिए सर मैं चाहूंगा आप प्लीज गाइड करें हमारे थोड़ा सा। जी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। सर, मैंने प्लीज। हाँ, मैं 98 में इस इंडस्ट्री के अंदर आया था। जी जी और मेरे एक फादर के फ्रेंड थे, जी वो मेरे पहले इनवाइटी थे। सर। तो उनको जब मैं, जाहिर सी बात है फादर की एज के रहे होंगे, जी उनको जी जब मैं कॉल करने गया तो मैं, मेरे साथ मेरे अपलाइन गए हुए थे एक, क्योंकि वो पहले गेस्ट थे तो साथ चले गए मेरे। तो मैंने उनको कहा अंकल नमस्ते, मेरा अपलाइन मेरी एज का। उन्होंने पूछा आपका सर नाम जानना चाहूंगा। उन्होंने बोला कि मान लीजिए मेरा नाम रमेश रावत है। तो मेरे दोस्त ने बोला हेलो रावत जी, और वो उसने इनवाइट किया मेरे बिहाफ पे, और मैं अंकल अंकल करता रहा। और जैसे ही मैं वहां से बाहर आया, उसने कहा भाई तू अंकल अंकल क्या कर रहा था? मैंने क्यों क्या करूं? अरे नेगी जी बोल, रावत जी बोल, भाईटे जी बोल। मैंने कहा ऐसे कैसे बोलूं? बिजनेस, तू बिजनेस कर रहा है। उस दिन के बाद से मुझे एक बात समझ में आ गई, अगर अपने आप को बड़ा करना है तो बिजनेस करते वक्त मैं अपने चाचा को चाचा नहीं बोलूंगा, मैं रावत जी ही बोलूंगा। मेरा कोई कोई व्यक्ति आ गया तो उसको मैं भरी सेंटी के अंदर नहीं बोलूंगा, लेट्स वेलकम, प्लीज वेलकम माय जीजा जी ऑन द स्टेज। यस यस यस। बेसिकली आपको पहले अंदर से ये मानना होगा कि यू हैव जॉइंड अ बिजनेस, ठीक है। हाँ, जब आप पर्सनली बात करते हैं, नहीं आप नहीं करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले साइकोलॉजिकली अपने आप को ये लेके चलना है कि आप उनसे इस बिजनेस में आगे हैं, राइट। आप एक पहले आ गए हैं। दूसरी चीज, जब आपने बात करी बिजनेस ड्रीम सेट करने की, कि जो हमसे बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनकी हम ड्रीम कैसे सेट करें, मैंने एक बात बोली आपको कि आपको उनकी नीड और वांट्स जाननी है, राइट। ठीक है, मैं अपने से बड़े उम्र आदमी को ये नहीं कहूँ कि आप लिखिए अपने गोल को, लेकिन मैं उसकी उनकी जो नीड है करेंट और उनकी जो वांट्स है उनको अपने बिजनेस से रिलेट कर सकता हूँ, और यही मेरा काम है। अगर मैंने वो रिलेट भी कर दिया और ये भी दिखा दिया कि ये बिजनेस किस प्रकार से उनकी जैसे बहुत से लोगों की जो नीड्स हैं, वांट्स को पूरा कर चुका है, तो आपका भी कर देगा। और ये करना पड़ेगा आपको, राइट। अगर आप अपने आप को छोटा बच्चा मान के चलेंगे, अगर आप 18 साल के हैं, 22, 23, 24 साल के हैं और आप 25, 26 साल के आईपीएस बन गए आप, तो क्या अपने आप किसी जो आपसे बड़ी उम्र के लोग हैं उनको क्या आप सोचेंगे कि नहीं मैं अभी छोटा हूँ? तो ऐसा नहीं होता है। जैसे लाइफ में नहीं होता, यहाँ पे भी नहीं होता है। तो ये मेच्योरिटी आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, और ये एकदम नहीं आती है, करते 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 ही आएगी। हमारे अंदर भी एकदम नहीं आई थी। सिस्टम का हिस्सा बने रहिए, प्रोग्राम में बने रहिए, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कैसे आपने करना। लेकिन जितनी जल्दी तेजी से आप अडेप्ट करेंगे चीजों को, उतना तेजी से आप सिचुएशन हिसाब से अपने आप को बदलना और ढालना सीख जाएंगे। ये अभी कहना चाहूंगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। तो इसको हम सर इस तरीके से समझ सकते हैं कि माइंडसेट को ही आपको और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और रास्ता ही नहीं है। अब आप आईपीएस बन के, आप आईपीएस जी। बन के 25 साल के हैं, तो क्या उसके बाद ये सोचेंगे कि आप मैं 25 साल का हूं और मेरे जो सबऑर्डिनेट है वो तो 50 साल के हैं, क्या करूं मैं? सोचेंगे नहीं आप। वो तो आपको तय करना है। अब आप एक बिजनेस के अंदर आ गए हैं, अब वो जितनी जल्दी करेंगे उतना उतना बेहतर होगा, ठीक है ना। और ये होता है, ये स्टार्टिंग में सबके साथ में होता है। इसको इशू ना बनाएं। जी जी मैं कहूँ जी, कोई जी, भी चीज जो जिसका आपको जवाब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जवाब है नहीं। है नहीं, बिल्कुल। एक तो जवाब जो है वो आपको इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि समझना नहीं चाहते, क्योंकि वो अंदर से आवाज नहीं आ रही है, डर लग रहा है। तो वो डर को जाने में समय लगेगा जब आप सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। जब मैंने अपने साथ के व्यक्ति को, अपने 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 से बड़ी उम्र के व्यक्ति को रावत जी बोलते हुए देखा बिजनेस मीटिंग अंदर, तो धीरे धीरे करके मेरे अंदर हिम्मत आई, वो एकदम नहीं आई। हर आदमी का अपना नेचर होता है, बट सिस्टम अंदर रहिए, आप सीख जाएंगे, कोई दिक्कत। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मुझे मुझे बहुत, हाँ जी। तो सर हम थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे, जो लोग हमारे आखिरी लास्ट बस ये थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या जी कुछ बोलना चाहते हैं? यस सर, 3 दिन का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा सर, और खास करके कल का तो मैंने बताया ही कि एक जो टेक अवे मेरा सेकंड डे का रहा। थर्ड डे में सर एक हमने अभी लेटेस्ट प्रो एमसीसी प्रो किया था, जिसमें आपने पीडीए के बारे में बताया था, उसको आज अपने स्टोरी से जो फ्रॉम रॉब टू रॉबर्ट वाला बताया, क्योंकि पीडीए में भी यही सारी चीजें हमें बताई गई थी कि कैसे हम अपना डेली एक्शंस तय करते हैं जिससे कि हम अपना मोमेंटम बनाए रख सकते हैं। मगर आज है ना, वो एकदम क्लैरिटी मिला स्टोरी के थ्रू कि कैसे
जनरली क्या होता है सर कि हम लोग ट्रांसफर होते हैं, कभी रॉब कभी रॉबर्ट, कभी रॉबर्ट कभी रॉबर्ट, रॉबर्ट रॉबर्ट फिर रॉब हो जाते हैं। तो ये जो मोमेंटम है रॉबर्ट बने रहना है कंटिन्यूअसली ऑल 30 डेज, ये हमें अपने अंदर भी इम्बाइब करना है। ये एक बड़ा अच्छा एक टेक्निक मिला है, रॉबर्ट का स्टोरी अपने सामने चिपका के रखना है रूम में, और डेली रॉबर्ट बने रहने के लिए तैयारी करनी है नेक्स्ट डे एंड डे आफ्टर टुमारो का। तो ये बहुत अच्छा रहा सर, और मुझे उम्मीद है कि मेरी टीम या और जितनी भी पीएमए टीम है यहाँ पर, सभी लोगों को इसका बहुत फायदा हुआ होगा कि अपना डेली एक्शन बनाकर अगर हम रखेंगे तो वो मोमेंटम, वो एनर्जी रहेगा। एनर्जी एक्चुअली हमारी कम इसलिए हो जाती है क्योंकि हम सुबह जब उठते हैं तब तैयारी करते हैं। ये बहुत ही मतलब एक रॉब बनने में सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है। रॉबर्ट बनने का कारण, अगर हम 1-2 दिन पहले तैयारी किए कि मेरा अभी फ्राइडे का क्या प्लान है, सैटरडे का क्या प्लान है, संडे का क्या प्लान है, तो हम रॉबर्ट बने रहेंगे ऑल 3 डेज। करेक्ट। अच्छा सर, शानदार सर, शानदार, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, और बहुत ही क्लैरिटी था सर इस तीनों दिन के प्रोग्राम में। बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट था और फिर भी बहुत क्लैरिटी था, बहुत समझ में आया। उम्मीद है जितने भी नए लोग लीडर्स सभी को अच्छा लगा होगा, अच्छा प्रोग्राम लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। कितने लोग हमारे साथी ऐसे हैं जो ऑलरेडी रॉब से रबड़ बन चुके हैं सर? एकदम अभी सब मेंटली बन गए, कल को फिर पता चलेगा। अगर सब ये बन गए हैं, माय मेंटली चेंज हुआ है, यस तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये होगा कि कल की डे आपका अभी से प्लान हो जाना चाहिए, नेक्स्ट डे एक्साइटमेंट अभी हो जाना चाहिए। यस बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योरसेल्फ, राइट वे। 1-1.5 घंटा अभी रात को सोते है, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर टुमारोज एक्टिविटीज। जी, और एक इंफॉर्मेशन और देनी है कि पिछले 3 दिनों से हम आपको एक अच्छी खासी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो अब इसी के चलते, क्योंकि ट्रेनिंग 3 दिन से लगातार हो रही है, और ऐसा नहीं कि सिलेक्टेड लोगों के लिए, सभी के लिए। तो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों ने इसको अटेंड किया होगा हमारी टीम से। तो इस सैटरडे हम सेमिनार नहीं करेंगे, और हम आपको चांस दे रहे हैं कि आप अपने फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों दिन अपने फिजिकल और ऑनलाइन, अब तो खैर ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी चालू हो गई है, तो उसमें अपने आप को पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर दीजिए। जो 3 दिन में आपने सीखा है, आने वाले 3 दिन के अंदर उसको बढ़िया से इम्प्लीमेंट करके एक मोमेंटम अपने बिजनेस के अंदर क्रिएट कीजिए। तो इस सैटरडे सेमिनार, वेबिनार नहीं होगा, अपनी फिजिकल और जो अदर एक्टिविटीज है उनके अंदर आप अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। सर एक और इसी रिलेटेड और एक है, व्हाट अबाउट संडे? जी आप बताएं। संडे भी हमारे लोगों को तो पता तो है, हमारे एक फिजिकल एक्टिविटी है। यस, फरीदाबाद में, गुड़गांव में ऑलरेडी सोल्ड आउट है, मैं बोलना नहीं चाहता, फिर वो हाँ जी, हाँ बोलना नहीं चाहते हैं, दिक्कत हो जाएगी। हाँ, हमारे एक शाम को फिजिकल सीखी उसी एक्टिविटी तरीके से होगा जैसे हमारे ऑनलाइन हो रहा है, बाकी तो ऑफलाइन जो एक्टिविटी। बाकी संडे इवनिंग हमारे CNT एज इट इज होगा, जो संडे CNT है। चलिए, तो सर बहुत टाइम हो गया, मैं नहीं चाहता कि हम लोगों का समय अननेसेसरी लेते चले जाएं, राइट तो थोड़ा सा समय का ध्यान रखें। जी 1 मिनट सर, मुझे भी कुछ शेयर करना था। यस जी। गुड मॉर्निंग ऑल। पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगी आप तीनों लीडर्स को। एक से बढ़कर एक सेशन था, तीनों के तीनों दिन जो भी था, कोई पार्ट मैं बोल नहीं सकती कि इसमें कुछ मतलब, इतने दिन काम करने के बाद अभी भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसके बाद बताऊं तो जैसे डेली रूटीन बन गया था, इतने बजे तक काम खत्म करके रेडी हो जाना। अभी मैं सोच रही हूँ हम डेली इतना टाइम निकाल सकते हैं इस काम को करने के लिए, जो 3 दिन की जो प्रैक्टिस हो चुकी है। और बाकी एक बात बताऊं, वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट और अपलाइंस आर द एक्सीलेंट, बेस्ट नहीं है और एक्सीलेंट है। और 2 अपलाइन हमारे उड़ीसा के हैं, तो उड़िया में एक बात बोलना चाहूँ तो सत सिंगर बड़ा आसीला। थैंक यू सो मच। 100 शहरों की ताकत आ गया इनको। और एक बात बताऊं, इस माध्यम से बहुत सारे हमारे आउट स्टेशन जो लीडर्स थे वो भी यहाँ इसमें इंक्लूड हो पाए, क्योंकि हम पहले करते थे जो हमारे इस लोकल एरिया में करते थे, तो वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए रहा। और सर जैसे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि हमारी गलती है, हमने अभी तक नहीं करा था। अभी रतन सर भी बता रहे थे, जब जिस चीज हमें जरूरत है, पता नहीं आप लोगों को कैसे पता लग जाता है, वो ट्रेनिंग आपसे मिल जाती है। तो बहुत ही बढ़िया रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक रीजनल लैंग्वेज सर मैं भी बोलना चाहूंगा, फट्टे चक दिते। धन्यवाद फट्टे चक दिते सर, फट्टे चक दिते। बहुत 3 दिन है आने वाले, उसमें हमें साबित करना है इसको।
हाँ जी बिल्कुल सर, सभी ने मिलके। डेफिनेटली। गुड। जी जी चलिए सर, समापन की ओर ले जाएं सेशन को। यस यस। और धीरज हमें सुन पा रहे हैं? 1 मिनट सर, मैं सबके तरफ से चाहती हूँ एक जोरदार क्लैपिंग हैंड रेस हाँ करके, जी, हाँ जी। जैसे भी करके, जो 3 लीडर्स ने 3 दिन करके दिखाया, तो उसके लिए तो जबरदस्त क्लैपिंग बनती है सर। थैंक यू, थैंक यू। सब आप लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाया बस, क्योंकि Thank you, हमारी sir. भी पर्पज वही था कि ऑल ओवर इंडिया में लोगों को ये बेसिक ट्रेनिंग मिल जाए। आप सब लोग कर रहे हैं, अपने अपने एरिया में बेस्ट कर रहे हैं। चलिए इसको एंड करते हैं। धीरज कुछ बढ़िया। एक मिनट बस, मैं ऑनलाइन हमारे यूट्यूब पे